बिलिंग अर्थातच पहिला चेंडू डॉट केल्यानंतर काय प्रत्युत्तर दिलंय. रिव्हर्स स्वीपचा एक अप्रतिम फटका आपण पाहतोय. हो, काय सुंदर कमबॅक आहे. पुन्हा पाहिलं तर चेंज ऑफ द पेस कव्हरच्या डक्क्या चेंडूला हलक्या हाताने खेळून काढले. धावसंख्या 1 ने देखील वाढते. स्थिती पण पाहिली तर 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये अर्थात बिनबाद षटक क्रमांक 1 पॉवर प्लेचे पहिलं षटक आहे आणि 6 षटकांची लढत आहे. कारण आपण पाहिलं तर क्रीडा रसिकांसाठी एक चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. कारण क्वार्टर फायनलचा फ्रेंडशिप ट्रॉफी मधील ही पहिली लढत आहे मित्रांनो. आणि अर्थातच जो संघ जिंकेल तो हा फ्रेंडशिप ट्रॉफी उपांत्य फेरीमध्ये जाणारा पहिला संघ असेल. हो, क्रॉस बॅटने खेळलेला फटका आहे. अक्षयच्या बॅटमधून निघालेला फटका डीप लेगच्या पट्टा क्षेत्ररक्षण चेंडूवरती येतोय. कोणत्या प्रकारे चूक होत नाही. दॅट शुड बी टेकन. विकेट गिरतो वा मधुर संगीत बसतो वा. आकाश बॅक टू द पॅव्हलियन. डीजे आकाश. चेंडू हाताळला होता. सचिन गती परिवर्तन क्रॉस बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. एलिव्हेशन मिळत नाही. प्रॉपर फटका नव्हता. नुकसान मात्र होत आहे. आणि ज्या अक्षयने मागच्या सामन्यात आपण पाहिलं तर 22 चेंडूंचा सामना करताना 62 धावांची खेळी केली होती. त्याला मात्र शून्यात परतावं लागेल. क्रिकेट असाच खेळ आहे. नॉन स्ट्रायकला आपण पाहतोय पिंटू परच्या राईट मोर द विकेटचा मारा असणार आहे केडीचा. इथे मात्र पुन्हा एकदा गती परिवर्तन आहे. जोरदार अपील मात्र केलं जात आहे. शॉर्ट टर्मिनच्या पट्ट्यात सुंदर क्षेत्ररक्षण. धावसंख्या 1 ने देखील वाढते. अर्थात इथे आपण पाहिलं तर लेग बाईटच्या स्वरूपात मिळेल धावा आहे. क्रिकेटमध्ये मित्रांनो धावा कशा मिळतात त्याला महत्वाने धावा येणे नितांत गरजेचं आहे. क्रिकेट हा धावांचा खेळ आहे. इथे आपण पाहिलं तर अर्थात धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या 6 लॉस ऑफ 1 विकेट प्रोग्रेस नो फर्स्ट ओव्हर. 6 षटकांची लढत आहे. पिंटू परच्या स्ट्राईकवर येणारा फलंदाज जे आलेले क्रीडा रसिक आहेत मायबाप ज्यांचं नुकतंच आगमन झालं त्यांच्या माहितीसाठी जो स्ट्राईकवर फलंदाज आहे त्याने आजच्या सकाळच्या सत्राच्या पहिल्या सामन्यात ह्याच पिंटू परच्याने आक्रमक फलंदाजी करताना 18 चेंडूंचा सामना केला होता. 9 षटकार एक चौकाराच्या मदतीने तब्बल 63 धावा कुठल्या होत्या मित्रांनो. आणि तोच पिंटू स्ट्राईकवर आहे. सर्व क्रीडा रसिकांचं सायंकाळच्या सत्रात पुन्हा एकदा हार्दिक आभार. आणि इथं पण पाहिलं तर ब्लॉक मधला चेंडू खोदून काढलाय. अर्थात काऊ कॉर्नरच्या पट्ट्यात चेंडूला अडवलं देखील जाते. सेन्सिबल क्रिकेट आपण पाहतोय पिंटूच्या बॅट मधून. कारण जशा प्रकारचा चेंडू तशा प्रकारचं नाही. आणि अर्थात खराब चेंडूवरती आक्रमण आणि चांगल्या चेंडूंचा सन्मान हे समीकरण आपण पाहतोय. 18 चेंडू पहिलं षटक देखील संपतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावरती लागली 1 गडी बाद 8 धावा. येस डीजे कॅरी ऑन. रत्नेश डावखुरा गोलंदाज आहे. आणि अर्थात मागच्या सामन्यात देखील थोडस महागडी गोलंदाजी पाहिली होती. परंतु नॅचरल स्विंग आहे. या महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये कशा प्रकारची कामगिरी करतो हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. कारण समोर पिंटू परच्या स्ट्राईकवर आहे. लेफ्ट हॅम राऊंड विकेटचा मारा नक्कीच फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू कव्हरच्या पट्ट्यात चेंडू टाकला जातोय. सुंदर आणि बिटवीन द विकेट आहे. आणि आपण पाहिलं तर मुंबईच्या खेळाडूंचं एक खास वैशिष्ट्य आहे
जशा प्रकारचं आक्रमण मित्रांनो यांच्या बॅटमधून आपण पाहतो ना, तशाच प्रकारचं रनिंग बिटवीन द विकेट, क्षेत्ररक्षण हे देखील त्यांची कमालीची बाजू आहे. आणि मोठे खेळाडू काय आहेत हे देखील सिद्ध करून दाखवण्यासाठी जे ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स असतो ना खेळाडूंचा, अप्रतिम परफॉर्मन्स असतो. धावसंख्या 1 वाढती स्थिती पण पाहिली तर षटक क्रमांक धावसंख्या 1 गडी बाद 8, 6 षटकांची लढत आहे. क्वार्टर फायनलचा फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 मधील मित्रांनो पहिली लढत आहे आणि जो संघ जिंकेल तो ह्या स्पर्धेतील उपांत्य फेरीमध्ये जाणाऱ्या संघाचा कोणता संघ तिकीट कन्फर्म करतो त्यासाठी चाललेली ही लढत आहे. क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचा रणसंग्राम आपण पाहतोय. लेफ्ट हँड राऊंड विकेटचा मारा रत्नेशचा. हो हो, काय चेंडू हाताळलाय. पडल्यानंतर एक अचानक उसळी घेणारा चेंडू होता आणि डॉट चेंडूने सांगता मात्र होते आणि आता जखडून ठेवलंय. कारण डावखुरा गोलंदाज रत्नेश वराठी गोलंदाज आहे, त्याच्याकडे आपण चेंडू स्विंग करण्याची क्षमता आपण पाहतोय. नंतर जो चेंडू आताचा हाताळला होता, अचानक उसळी घेणारा चेंडू होता, ज्याची हाईट आहे, आपल्या उंचीचा हाईटचा पुरेपूर फायदा करताना एक सुंदर लाईन अँड लेंथ आपण पाहतोय रत्नेशची. जखडून ठेवलंय. आता षटक क्रमांक 2, 1 गडी बाद, धावसंख्या आपण पाहिली तर 8. लेफ्ट हँड राऊंड विकेटचा मारा आहे. हो, इथं मात्र बॅटची कट घेऊन चेंडू आपण पाहिलं तर थर्डमॅनच्या पट्ट्यात फास्ट आउटफील्ड ऐतिहासिक पवन तलावचा नक्कीच चौकार मिळतोय आणि डीजे देखील वाजतोय. डीजे कॅरी ऑन. तर रत्नेशने एक सुंदर लाईन अँड लेंथ मध्ये गोलंदाजी करत होता. धावांची गरज असताना इनसाइड टेच आपण पाहतोय. थर्डमॅनच्या पट्ट्यात थोडंसं मिसफिल्ड, थोडासा फ्लंबल होत आहे. क्षेत्ररक्षक मात्र 4 धावा मिळत आहेत. 4 ने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या षटक क्रमांक 2, 1 गडी बाद 12. आणि इथं मात्र जखडून ठेवलं होतं, मात्र बॅटची कट घेऊन नागेशच्या बॅटमधून निघतोय महत्वपूर्ण एक चौकार. हो, पुन्हा एकदा गती परिवर्तन आहे, चेंज ऑफ द पेस. मित्रांनो, क्रिकेटच्या पटलावरती ज्या ज्या गोलंदाजाने गती परिवर्तन केलंय, परफेक्ट यॉर्कर टाकलाय, ज्याने ज्याने व्हाईट यॉर्कर परफेक्ट आहे, त्याला आपण सक्सेस होताना आपण पाहिलंय. धावसंख्या 1 ने देखील वाढते स्थिती पण पाहिले तर 13 धावसंख्या फलकावरती लागते. षटक क्रमांक 2, 13 लॉस ऑफ 1 विकेट, प्रोग्रेस 9 सेकंड ओव्हर. आणि आपण या सामन्यासाठी पण पाहिलं तर क्रीडांगणाच्या चारी बाजूला प्रेक्षक आणि फक्त प्रेक्षक आपण पाहतोय. डोळ्यात टक लावून या सामन्याचा आनंद घेतात, कारण क्वार्टर फायनलची लढत आहे, महत्वपूर्ण लढत आहे. डू ऑर डाय, जिंका किंवा मारा अशी लढत आपण पाहतो ऐतिहासिक पवनतला मैदानावरती. एक दिशाहीन चेंडू, अत्यंत खराब चेंडू आहे. अर्थात पंच मिलिंद केळकर आमच्या दिशेने वाटतात. यस शेट्टी वाईट विक्स्टर एक्स्ट्राच्या स्वरूपात मिळालेली एक धाव आहे आणि क्रिकेटमध्ये काहीही न करता मिळेल धाव म्हणजे स्वैर धाव. धावसंख्या 1 ने वाढते 14, 14 धावसंख्या फलकावरती लागते. षटक क्रमांक 2. अर्थातच एक चांगली लढत आहे. सायंकाळच्या सत्रात शांत वातावरणात एक अप्रतिम लढत आपण पाहतोय. बॅट आणि बॉलचा बॅटल आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा रत्नेशचा पुढचा चेंडू आहे. क्रॉस बॅटने खेळलेला फटका आहे. पिंटूच्या बॅटमधून निघालेला अप्रतिम फटका, मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण आहे. झेल टिपला जातोय. कॅचेस विन द मॅचेस, पकडो कॅच जीतो मॅच, दॅट शुड बी टेकन. विकेट गिरता आणि भल्या भल्यांच्या केल्या बत्त्या गुल. आणि दुसऱ्या सामन्यात त्याने ह्याच पिंटू पर्चेने भल्या भल्यांच्या बत्त्या गुल केल्या होत्या. 18 चेंडूमध्ये 63 धावांची खेळी केली होती, 9 षटकार मारले होते. तोच पिंटू पर्चा इथे मात्र महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये अपयशी ठरतोय. आणि माध्यम कोण आहे तर रत्नेश. ज्या प्रकारचा गती परिवर्तनचा चेंडू टाकला होता, प्रॉपर टायमिंग मात्र होत नाहीये. झेल मात्र मात्र अप्रतिम टिपलाय. धावसंख्या आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक 2, अर्थात 2 गडी बाद, 2 गडी बाद 14, 14 लॉस ऑफ 2 विकेट, प्रोग्रेस 9 सेकंड ओव्हर. आणि अर्थात नवीन फलंदाज मैदानात आपण पाहतोय. मैदानाच्या मध्यभागी ऑन द स्ट्राईक, अर्थात 12वा खेळाडू. बॅट्समन नेम प्लीज. पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. क्वार्टर फायनलचा सामना आहे. 2 धावाची पेनल्टी जाईल, याचं नक्की नोंद करा. ही स्पर्धा लाईव्ह दाखवली जाते युट्यूबच्या माध्यमातून. इथे येऊन सांगा प्लीज. स्ट्राईकवर अनिकेतला आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 2, लेफ्ट हँड राऊंड विकेटचा यशस्वी गोलंदाज आपण पाहतोय रत्नेशला, कारण मोठ्या फलंदाजानं त्यावर बाद केलंय. मोठा मासा गळायला लागतो इथे मात्र, अर्थातच रत्नेशच्या माध्यमातून. लेफ्ट हँड राऊंड विकेटचा मार आहे. हो, आखूट टप्प्याचा चेंडू आहे, अप्रतिम फटका आहे. स्टँड अँड डिलिव्हर चेंडूला ढकललं नक्कीच पॉईंट आणि गलीच्या डोक्यावरून चेंडू
समाप्तीनंतर धावसंख्या 2 गडी बाद 18. मित्रांनो आपण पाहतो फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 सबिया फाउंडेशनचे संस्थापक मुबीनभाई खोत, तदनंतर प्रसिद्ध उद्योजक अर्थातच वहाबभाई बेबल यांच्या मैत्रीची गाथा सांगणारी स्पर्धा म्हणजे फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022. मित्रांनो आपण पाहिलं तर नेत्रदीपक स्पर्धा, लाख बोलाची स्पर्धा, तसेच चिपळुणातील सर्वात यशस्वी स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं. गेले 2 दिवस एकापेक्षा एक दर्जेदार मान्यवर या क्रीडा स्पर्धेला आपण पाहतोय. तदनंतर एकापेक्षा एक जबरदस्त खेळाडू देखील आपण पाहतोय ऐतिहासिक पवनतलाव मैदानावरती. 2 षटकांचा खेळ संपतोय. धावसंख्या आपण पाहिली तर 2 गडी बाद 18. इथे मात्र नवीन फलंदाज नॉन स्ट्रायकला आपण पाहतोय. अर्थातच ज्याने पहिल्या चेंडू होती अप्रतिम चौकार मारला होता अनिकेत. स्ट्राईकवर मात्र असणार ह्यावेळी सलामीचा फलंदाज नागेश स्ट्राईकवर. नॉन स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर अनिकेत. गोलंदाजी मार्कवर अर्थातच आपण पाहिलं तर ज्याने सुंदर गोलंदाजी केली ती ओंकार. कोट्यातील पहिलं आणि संघामार्फत 3रं षटक आहे ओंकारचं. आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा ओंकार सज्ज होतो गोलंदाजी मार्कवर. राईट टॅप ओव्हर द विकेटचा मार आहे. फुल टॉस स्वरूपाचा चेंडू आहे. पुल करण्याचा प्रयत्न होता. स्क्वेअर लेग पंचांचा हात नक्कीच आपण पाहिलं तर नोचा इशारा केलाय. अर्थात बिमर होता आणि नक्कीच 2 धावपत्र मिळतात ह्या चेंडूवरती. धावसंख्या आपण पाहिली तर 2-0-20. लॉस ऑफ 2 विकेट. प्रोग्रेस 9 थर्ड ओव्हर. षटक क्रमांक 3. धावसंख्या 2 गडी बाद 20. फ्रीटचा चेंडू असणार आहे. मोफतचा चेंडू आहे आणि पंचांचं हेलिकॉप्टर जेव्हा हवेत करताना मित्रांनो तेव्हा फुकटचा चेंडू असतो. पाहूया फ्रीटचा कशा प्रकारे वापर केला जातो, कशा प्रकारे आक्रमण केलं जाते अनिकेतच्या माध्यमातून. गोलंदाजीवर सज्ज होते अर्थातच ओमकार. राईट टॅप ओव्हर द विकेटचा मार आहे. शपलआउट करण्याचा प्रयत्न होता. यू मिस, आय डेफिनेटली हिट. यष्ट्या उद्ध्वस्त केलेत. अर्थात फ्रीटचा चेंडू आहे. जीवदान मात्र मिळतंय कारण अर्थात ज्या प्रकारचा शप्पल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि परफेक्ट यष्ट्यांचा वेध घेणारा चेंडू आपण पाहतोय. काय जबरदस्त यॉर्कर टाकला जातोय. धावसंख्या मात्र 1 निवडते. स्थिती आपण पाहिली तर षटक क्रमांक 3. 21 धावा फलकावरती लागतायत आणि जबरदस्त गोलंदाजी आपण पाहतोय. धारदार गोलंदाजी आपण पाहतोय. अर्थातच आई बालजई माणगावचा संघ आपण पाहिलं तर अर्थात ज्या प्रकारे आक्रमण 2 सामन्यामध्ये आपण पाहिलं तर रोशनी इलेव्हन संघाकडून पाहिलं होतं त्याच संघाला जखडून ठेवलं जातंय. कंजूस गोलंदाजी आपण पाहतोय. परफेक्ट यॉर्कर आपण पाहतोय. कव्हरच्या पट्ट्यात रूम बनवून खेळलेला फटका होता. कव्हरच्या पट्ट्यात अलॉंग द कार्पेट चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील आपण पाहतोय. धावसंख्या 1 निवडते. स्थिती आपण पाहिली तर षटक क्रमांक 3. 2 गडी बाद 22. आणि आपण पाहिलं तर पहिला 2 चेंडू टाकल्यानंतर ज्या प्रकारचं कमबॅक केलंय ओमकारने, सुंदर कमबॅक आहे. आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय ओमकार. राईट टॅप ओव्हर द विकेटचा मारा. स्ट्राईकवर असणार यावेळी मात्र अनिकेत. फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू अनिकेतच्या बॅटमधून निघालेला अप्रतिम फटका. अडचणीत असताना पिंटू परच्या बॅक टू द पॅव्हलियन. तदनंतर आपण पाहिलं तर अक्षय बॅक टू द पॅव्हलियन. तदनंतर आपण पाहिलं अनिकेतने ज्या प्रकारचा चेंडूला एक आक्रमक फटका दिले. धावसंख्या 6 निवडते. 28 धावा फलकावरती लागते षटक क्रमांक 3. इथं नक्कीच 70 ते 75 धावांचं टार्गेट सेट करण्याचे इरादे असतील कारण एक मोठा मॅच आहे. मोठा बॅटल आपण पाहतोय. अर्थात बॅट आणि बॉलच्या दरम्यान पुन्हा एकदा ओमकारचा पुढचा चेंडू टप्प्याचा चेंडूचा कट केलाय आणि अर्थात तडमॅन आणि पॉइंटच्या दिशेने चेंडू सीमारेषेचा वेध घेताना खणखणी दणदणीत चौकार. मिलिंग 4. तो होगा बेडा पाठ. यस. पाहिलं तर मित्रांनो आकुट टप्प्याचा चेंडू होता. वेट अँड वॉच वाला मी पाहिलं, बघितलं आणि खेळलो अशा प्रकारचा फटका होता. म्हणजे एक सेन्सिबल क्रिकेट आहे. धावसंख्या 4 ने देखील मारते. तिथे पण पाहिली तर षटक क्रमांक 3. 2 गडी बाद 32 धावा. 32. लॉस ऑफ 2 विकेट. प्रोग्रेस 9 थर्ड ओव्हर आणि 3रं षटक आहे. आणि एक आपण पाहिलं तर एक चांगल्या धावसंख्येला आकार घेताना आपण पाहतोय फलंदाजी करणारा संघ रोशनी 11. बॅट कट. हो आपण पाहिलं तर नक्कीच बॅट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा असं म्हटलं जातं, परंतु बॅट का बाहरी किनारा होता लेकिन झेल सुटला जातोय. जीवदान मात्र मिळतंय अर्थात अनिकेतला. नक्कीच जीवदान जेव्हा जेव्हा क्रिकेटच्या पटल्यावरती ज्या ज्या खेळाडूला मिळाले तेव्हा तेव्हा त्या खेळाडूचा आत्मविश्वास उंचावलाय. आत्मविश्वास उंचावल्यानंतर त्या खेळाडूकडून चांगली कामगिरी होताना आपण पाहिले. फॉर एक्झाम्पल पिंटू परच्या 0वरती पाहत होता. सकाळच्या 17 जीवदान मिळालं. 18 चेंडू 64 धावा आणि 9 षटकार आपण येताना पाहिले. क्रिकेट आहे आणि चितीचा खेळ आहे.
हो, इथं मात्र पुन्हा एकदा बैठक शॉट काय जबरदस्त फटका मित्रांनो. पुन्हा एकदा डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषेचा वेध घेताना मात्र चेंडू अडवला जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. धावसंख्या 2 देखील वाढते. धावसंख्या आपण पाहिली तर अर्थात 3 षटकं देखील संपतात. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या अर्थात 2 गडी बाद 34 धावा. अद्याप 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. शाम के सत्र गए और शाम के सत्र में बहुत अच्छा मुकाबला आप देख रहे हैं। 2022 का फ्रेंडशिप ट्रॉफी का यह पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आई बालजाई मानगांव बनाम रोशनी इलेवन। एक तरफ बम्बई के खिलाड़ी खेल रहे, दूसरी तरफ मानगांव के अंदर भी स्टार कास्ट की लड़ाई है। दोनों के पास एक बार फिर देखिए बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे। पहले क्वार्टर फाइनल के अंदर 6 ओवर का मुकाबला गए, खास करके इस मैच के अंदर मजा आने वाला गए। चर्चा चल रही है मैदान के अंदर, हमारे पार चर्चा कर रहे हैं 2022 की कहानी आपको सुना रहे हैं। एक भारी तादाद में यूट्यूब पर दर्शक है। मैदान के अंदर कच्चा कद बराबर मैदान है, इसीलिए बारी बारी कहा जाता है 2 गज की दूरी, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं दवाई है तब तक नहीं ढिलाई है। एक बार फिर मास्क का इस्तेमाल कीजिए, अपनी जान को बचाइए। जान बहुत इंपॉर्टेंट है, जान को बचाना है, क्रिकेट भी खेलना है। दर्शक देखिए भारी तादाद में है, इसलिए बारी बारी कर रहे हैं। मैच बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। खास करके अगर बात की जाए तो रोशनी इलेवन बनाम दूसरी तरफ आई बालजाई की टीम आप देख रहे हैं। मानगांव की टीम है। आई बालजाई ने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद मैदान के अंदर फील्डिंग करने का फैसला किया। 3 ओवर का खेल समाप्त है, 34 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। रोशनी इलेवन के जो 2 विकेट गिरे गए वो पिंटू पर्चा और अक्षय पवार, ये बैक टू पवेलियन है। अक्षय पवार आउट होकर डकआउट के अंदर गए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो खास करके पिंटू पार्चा आप देख रहे हैं मैदान के अंदर खिलाड़ी जाकर चर्चा कर रहे। एक एंड पर अनिकेत है, नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक एंड पर नागेश रहेंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर अनिकेत है। चर्चा मैदान के अंदर जारी है। पानी गया है, 34 बने गए, 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पानी और कहानी क्या बदलने वाली है, ये देखने जैसी बात है। पानी मैदान के अंदर गया है, कहानी बदलेगी क्या, ये देखने जैसी बात है। 34 रन 34 2 विकेट के नुकसान पर। भारी तादाद में दर्शक जुड़े हुए। 3 ओवर का खेल समाप्त है। अभी भी मुकाबले में ज्यादा वक्त नहीं लेना है। मिलिंद केलकर अंपायर। चलिए वक्त तो नहीं है, सूरज ढलने वाला है और ढलता हुआ सूरज आने वाली शाम ये किसके नाम, ये सवाल बन रहा है। वक्त बहुत कम है और वक्त की नजाकत को समझना है। गेंदबाजी करने के लिए अपनी ओर से दूसरा टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर रत्नेश, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ऑफ टर्म के बाहर है, ऑफ टर्म के बाहर है, ज्यादा बाहर जा रहे, क्रीज की गहराई में ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। टप्पा करने के बाद ऑफ टर्म के बाहर मिलिंद केलकर एक बार फिर देखिए चर्चा कर रहे हैं। ये अंपायर एक बार फिर देखिए चिपलून में गोटे से कम नहीं है। इनके पास जो प्रतिभा है, इनके पास जो काबिलियत है, वो चिपलून में किसी के पास नहीं है। ये जाकर खिलाड़ी से बातचीत कर रहे हैं, रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर स्कोर कार्ड के पर 35 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। चौथा ओवर लेकर रत्नेश तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। सुंदर है, बहुत अच्छा शॉट खेलने की कोशिश ऑन ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ अलोंग द कारपेट गेंदाते हुए खिलाड़ी वहां पर गए। सुंदर फील्डिंग करते हुए ओमकार, 1 रन जाने दिया, 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर 36 36 रन। ओवर की बात की जाए, चौथा ओवर मैदान के अंदर रत्नेश कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट कमेंटेटर इब्राहिम भाई भी जुड़े हुए। इब्राहिम भाई, शाम का समय है, ढलता हुआ सूरज है, दूधिया रोशनी में मुकाबला चल रहा है और फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 का जो सीजन है, 1 लाख का टूर्नामेंट है, उसका यह पहला क्वार्टर फाइनल चल रहा है। सुधीर जी, शाम के समय में जो दर्शक जुड़े हैं, यही अपेक्षा है कि एक अच्छा मुकाबला हो। अब देखिए 6 ओवर का मैच है, यदि 70 के आसपास स्कोर होता है तो कांटे का मुकाबला और कांटे की टक्कर अंतिम गेंद तक देखने में। वाकई में बहुत अच्छा मुकाबला है। रत्नेश अपने बॉलिंग मार पर तैयार, सुंदर आड़े बल्ले का इस्तेमाल करते हुए टप्पा करने के बाद एक बार फिर देखिए थोड़ी सी स्लोवर गेंद ऑन साइड की तरफ खेला, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थोड़े से बम्बल होते हुए दूसरे के लिए वापस आए हैं। मैदान के अंदर चतुराई अधिकारी, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है। दोनों के बीच का तालमेल अच्छा है, दोनों के बीच का कॉर्निंग अच्छा है। एक एंड पर जो खास करके चौथे नंबर पर बल्लेबाज गए हैं वो अनिकेत 7 गेंदों में 18 पर गिर रहे हैं। नागेश जो प्रारंभिक बल्लेबाज है वो 10 गेंदों में 13 पर गिर रहे हैं। मैच बहुत अच्छा चल रहा है। 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर जारी है। 28 लॉस ऑफ 2 विकेट, प्रोग्रेस इन 4th ओवर।
गेंदबाजी करने वाली टीम आई बालजाई मानगांव की टीम आप देख रहे हैं। बैटिंग करने वाली टीम रोशनी 11 की टीम है। मैदान के अंदर गेंदबाज तैयार, ऑफ टर्न के बाहर है, बल्ले के बाहर किनारा, टच की आवाज यहां तक आई है, तालियां मैदान के अंदर बज रही है, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। अनिकेत की बारी समाप्त होने वाली है, गाड़ी कैसे में आने वाले गॉड मैदान के अंदर देखिए, पहली गेंद वाइड गेंद की थी, दूसरी गेंद पर सिंगल, और तीसरी गेंद खास करके मैच की इस ओवर की दूसरी गेंद थी, उसके ऊपर 2 रन आए, और उसके बाद तीसरी गेंद पर शिकार गया है। टक की जो आवाज थी ना, वो यहां तक मंच तक आई है, बल्ली का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर के दस्ताने में गई और बहुत बड़ा विकेट गिरा। 9 गेंदों में 18 बनाकर अनिकेत बैक टू पवेलियन आए हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आप देख रहे हैं रत्नेश, क्या कमाल की गेंदबाजी करे, ऑफ टर्न के बाहर ज्यादा चले गए थे, बल्ले के बाहरी किनारे पर लगे और विकेट कीपर इन्होंने काम अंजाम दिया गया। तीसरा विकेट फिलहाल ही में मैदान के अंदर गिरा गया। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक इन पर लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी फजलू तैयार है, नॉन स्ट्राइक इन पर नाकेश का आप देख रहे हैं। रत्नेश इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, चौथी गेंद रहेगी, रन संख्या 38 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। सुंदर है, नजाकत देने की कोशिश है, नजाकत तरह स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अक्रॉस सिस्टम चले गए थे, आड़े पट्टी का इस्तेमाल कर रहे थे, ज्यादा खुलकर नहीं खेला था, ऑन साइड पर स्क्वेयर की तरफ गिन गए, शॉर्ट स्क्वेयर पर जब तक खिलाड़ी आते तब तक 1 रन मुकम्मल किया। 39, 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर जारी है। मैच बहुत अच्छा चल रहा है। पहला क्वार्टर फाइनल मैदान के अंदर फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 का महासंग्राम रन संग्राम चल रहा है। मैदान पर हो रहा है घमासान, इस पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। केडी राठौड़ शायद एक बार फिर देखिए, पैरों में मोच आई है, पैरों में खास करके मुझे लग रहा है यहां से मोच आई तो रुकने वाले हैं, पैरों में शायद एक बार फिर देखिए मोच आई है, थोड़े से चोटिल हुए हैं। स्प्रे की मांग की जा रही है मैदान के अंदर, यहां से स्प्रे की मांग है, पानी भी लेकर जाना है, स्प्रे भी लेकर जाना है, थोड़ी देर के लिए मैच रुकने वाला है, आप नहीं रुकना है, एक गाने के साथ वापस भी आने वाले हैं। इसका रन संग्राम महासंग्राम आप देख रहे हैं। पहला क्वार्टर फाइनल प्रेजेंटेड बाय, अगर देखा जाए तो सुधीर स्पोर्ट्स ने टूर्नामेंट का। इब्राहिम भाई क्या कहोगे सुधीर स्पोर्ट के बारे में, और खास करके मुबीन भाई के बारे में और बाप भाई के बारे में? ये टूर्नामेंट लाजवाब है, दर्शक देखे कच्चा-कच है, और इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, कल से हम देख रहे हैं शानदार टूर्नामेंट हो रहा है। इससे पहले भी हमने 2 फ्रेंडशिप ट्रॉफी देखे हैं, और उसके बाद कोविड-19 के बाद ये सिलसिला रुका हुआ था, उसके बाद ये सिलसिला जारी हुआ है, और एक टीम को यहाँ लखपति होने का मौका जरूर दिया जा रहा है। जिस तरह से नियोजन किया है बंटी सावंत और उसकी टीम, और स्पॉन्सर किया है वहां पेबल और मुबीन भाई खोद ने। और एक बात हमारे पास एक बार फिर देखिए, मीठी बात आ रही है, और खास करके जो मीठी बात है, कल के दिन पर उस्मान पटेल भी पहुंच रहे हैं, विजय पावडे भी पहुंच रहे हैं, कृष्णा सातपुते भी आ रहे हैं, एजाज कुरैशी भी आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा। हवा में गेंद है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, यहाँ 4 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट है। पायदान नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के खिलाड़ी कल यहाँ खेलते हुए नजर आएंगे। क्लासिकल जवाब मैदान के अंदर आता है, बल्लेबाज नागेश के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक, एक स्टेक कवर बाउंड्री की तरफ, गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। रत्नेश का स्वागत किया गया, रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या कुल मिलाकर 43 रन, 43 ऑन स्कोर बोर्ड। स्ट्राइक इन पर नागेश, नॉन स्ट्राइक इन पर फजलू, और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रत्नेश तैयार। चौथा ओवर जारी है, सुंदर है, गति परिवर्तन है, टप्पा चके लाइन तक चाहिए, थोड़ी सी धीमी गेंद थी, विकल्प का इस्तेमाल किया, गति परिवर्तन का इस्तेमाल किया, टप्पा थोड़ा सा पीछे की तरफ गया, और कट करने के बाद गेंद विकेट कीपर के 10 रनों में। 4 ओवर का समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन आप देख रहे हैं, 43 स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हुए हैं, 3 विकेट के नुकसान पर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं, कहीं न जाइए,
एक छोटा सा ब्रेक लेते गए, ब्रेक में गाना लेते गए, चर्चा जारी रहेंगे, गुफ्तगू जारी रहेंगे गाने के दर्शकों का और खिलाड़ी का इस टूर्नामेंट के अंदर तहे दिल के साथ स्वागत है। अपनी ओर से दूसरा टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर ओमकार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। फील्डिंग देखिए, थर्ड मैन का खिलाड़ी अंदर है, पाइंडिंग का खिलाड़ी अंदर, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी अंदर, राइट अप ओवर द विकेट। हाँ, लाजवाब है, लाजवाब है। मैदान के अंदर अपील, उंगली ऊपर है, उंगली ऊपर है। मैदान के अंदर टक की आवाज आई थी, बल्लेबाज फैजू समझ नहीं पाए थे। बल्ले का बाहर किनारा, विकेट कीपर कब्जा आ गए, एक और विकेट गिरा गए, एक और शिकार हुआ गए। गाने का समय आने वाला है, कौन सफलता मिली है? फिलहाल इन्हें आप देख रहे हैं रिप्ले के अंदर, फैजू देखिए बैकफुट पर पीछे की तरफ जाकर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप पर चले गए थे। बल्ले का बाहर किनारा, विकेट कीपर रोहन का जो सेलिब्रेशन था वो देखने जैसा था, गेंदबाज का जो सेलिब्रेशन था वो देखने जैसा था। ओमकार का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा था। इनके ओवर के अंदर ये खिलाड़ी अगर बात की जाए ना, इनका इंजन गर्म है। सुबह से जब से खेल रहे हैं ओमकार, इनका इंजन गर्म है, इनका रिएक्शन देखने जैसा है। 43 लॉस ऑफ 4 विकेट, 5वां ओवर जारी है, 43 रन बने हैं। 5वां ओवर जारी है, 6 ओवर का मुकाबला है। ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी डायरी के अंदर, थर्ड मैन अंदर है, पॉइंट अंदर है, कवर का खिलाड़ी अंदर है, बाकी सभी खिलाड़ी बॉर्डर लाइन पर है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच जा रहे हैं। ये मैच अच्छा होने वाला। ओमकार को 5वें ओवर की पहली गेंद पर सफलता मिली है। बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा मैच मैदान के अंदर रहेगा। 2022 का पहला क्वार्टर फाइनल चल रहा है। कच्चा कच पवन तलाव का मैदान भरा हुआ है। पैसा वसूल मैच है। एक तरफ फील्डिंग करने वाली टीम आई बालजाई की टीम आप देख रहे हैं, आई बालजाई की टीम फील्डिंग कर रही है, मानगांव की टीम, और बल्लेबाजी करने वाली टीम रोशनी की टीम की आप देख रहे हैं। नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर मोहन, नॉन स्ट्राइक एंड पर नागेश। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट अप ओवर द विकेट। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर सुंदर है, सुंदर है। एक बार फिर देखिए, लोअर फुट्टा से सामने की तरफ खेलते हुए लॉग ऑफ की तरफ रत्नेश बहुत अच्छे फील्डिंग कर रहे हैं। क्या तेजी के साथ है, क्या क्लासिकल फील्डिंग की। और ये स्टैंडर्ड खिलाड़ी जो रहते ना, इनको गेंद पकड़ने का जो स्टाइल रहता है, उसके बाद थ्रो करने का एक्शन, वो लाजवाब है। 1 रन जाने दे, 1 रन के 7 रन से क्या अब 44 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। स्ट्राइक एंड पर नागेश जो प्रारंभिक बल्लेबाज में से बल्लेबाज है, 12 गेंदों में 17 बनाए हैं, राइट अप ओवर द विकेट। और लाजवाब है, बल्ले और गेंद का कोई ताल्लुक नहीं है। मैदान के अंदर एक बार फिर विकेट टप्पा करने के बाद चौथे 5वें स्टंप पर से गेंद विकेट कीपर के 10 स्थान में बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे 5वें ओवर के अंदर। ओमकार वापसी कर रहे हैं, लाइन अच्छी गए, टप्पा अच्छा गए, और गेंदबाज सही ठिकाने पर गेंदबाजी करे। इसीलिए कहा जाता है अच्छे लोग, अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती है, इनको पढ़ने की जरूरत है। ये अच्छे गेंदबाज है, इनके खिलाफ खेलना है, आपको पढ़ने की जरूरत है। ओमकार जी जान लगा रहे हैं। 44 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर जारी है। सुंदर है, बनने के नीचे से पर लगने के बाद पीछे की तरफ जा रही है, विकेट कीपर अच्छा काम कर रहे हैं। रोहन विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हुए। इस ओवर की अगर बात की जाए तो खास करके क्या गेंदबाजी चल रही है। 5वीं गेंद मुझे लग रहा है, 4 गेंदे भी है, 2 गेंदे, खास करके 4 गेंदों के अंदर एक ही रन देने वाले गेंदबाज ओमकार को आप देख रहे हैं। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद बिंदी, चौथी गेंद बिंदी आई है। ओमकार 5वीं गेंद लेकर कम बॉक्स की तरफ से राइट अप ओवर द विकेट नागेश के लिए। सुंदर है, सुंदर है, जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं, जाते और खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। डीप बैक पॉइंट पर गेंद जाते हुए खिलाड़ी तेजी के साथ आ रहे, 1 रन जाने दिया। 1 रन के साथ अब जाकर 45 रन। 5वें ओवर में आई बालाजाई की टीम क्या रोक लगा रही है, क्या गेंदबाजी है, कसबट भरी गेंदबाजी। ओमकार क्या गेंदबाज, मैंने पहले कहा ये जो खिलाड़ी पहले सुबह से खेल रहे हैं, जो गेंदबाजी कर रहे हैं, इनका इंजन सुबह से गर्म है। ये खिलाड़ी जिद्दी खिलाड़ी है, और क्रिकेट में जो जुनून सब होना चाहिए। कैमरामैन देखिए अपने अपना काम अच्छा कर रहे हैं, इस खिलाड़ी के ऊपर एक बार फिर फोकस किया जा रहा है। इनका ही इंजन गर्म है, टीम को लेकर खेल रहे, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अपने बॉलिंग मार पर तैयार, राइट ऑफ ओवर द विकेट। सुंदर है, बड़ा शॉट ऑन साइड पर, हवाई सफर गेंद बाउंड्री के बाहर, बेताश, बेदाम, लाजवाब गेंद बाउंड्री के बाहर। गाने कैसे ना
हम चर्चा कर रहे थे गेंदबाज की 51 रन बने 5 ओवर की समाप्ति के बाद, शायद बल्लेबाज के मन पर लाके जाकर लगी बात। बल्लेबाज जो मोहन थे वो स्ट्राइक एंड पर थे, इन्होंने कहा आप गेंदबाज की चर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हो, अब जाकर मेरे मन पर बात लगी, मैं रोशनी 11 से खेलने के लिए आओ, मेरे पास भी वो क्षमता है। 51 रन 5 ओवर का खेल समाप्त है, 5 ओवर में 51 रन, आखिरी गेंद पर छक्का मोहन ने लगाया। 51 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद, कच्चा कच भरा हुआ मैदान है, चर्चा जारी रहेंगी, गुफ्तगू जारी रहेंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते गए, गाना लेते गए, गाने के साथ वापस आएंगे। एक गाने के बालजाई मानगांव अनिकेत, ज्यादा वक्त नहीं लेना है, घड़ी के कांटे की तरफ ध्यान देना है। घड़ी का कांटा एक बार फिर रेत की तरफ फिसल रहा है और जाने वाला वक्त, जाने वाला इंसान कभी वापस नहीं आता है, इसको बहुत ज्यादा महत्व देना है। वक्त रेत की तरफ फिसल रहा है, घड़ी का कांटा एक बार फिर आगे की तरफ बढ़ रहा है, हमारे पास वक्त कम है, दूसरी इनिंग की तरफ भी जाना है। रेत रेत की तरफ वक्त फिसल रहा है और हमने इस टूर्नामेंट के अंदर सब कुछ खरीद कर लाया है, जाने वाला वक्त ये खरीद कर लाया नहीं जा सकता है। अपने ओर से पहला, टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर अनिकेत तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर सलामी के में जो बल्लेबाज आए तो वो नागेश 15 गेंदों में 18 पर खेल रहे हैं। सुंदर है, सुंदर है, क्रॉस सिस्टम जाकर खेलने की कोशिश, पीछे की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए भाग्य का सहारा बल्ले को लगने के बाद पीछे की तरफ गई है, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। गेंद शुक्रिया, अब जाकर चौवा आया, आखिरी ओवर की पहली गेंद पर दहाड़ने का काम किया, 55 रन बने गए 4 विकेट के नुकसान पर। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं बाउंड्री के बाहर गेंद चली गई पीछे की तरफ, बहुत अच्छा चौवा आया गए पीछे की तरफ, लॉन्ग स्टॉप रीजन में कोई खिलाड़ी नहीं थे, पीछे की तरफ चली गए हैं। 55 अनिकेत गेंदबाजी कर रहे, अपने ओर से पहला, टीम कर से छठा ओवर लेकर आए हैं। 55 रन बने, डकआउट से अब मैं आवाज सुन रहा हूँ, माहौल बन गया है, मैच अच्छा चल रहा है, आखिरी 5 गेंदे गए। डकआउट से जब आवाज आती है ना तब सुनने में बहुत मजा आता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अनिकेत तैयार, स्ट्राइक गेंद पर नागेश 16 गेंदों में 22 पर खेल रहे, नॉन स्ट्राइक गेंद पर मोहन 2 गेंदों में 7 पर खेल रहे हैं। सुंदर है, लाजवाब है, दमदार है, बेमिसाल है, गेंद बाउंड्री के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट, मैग्निफिसेंट शॉट, गाने का जमाना है, 6 रनों का इशारा है। फिर देखिए रिप्ले के अंदर आप देख रहे हैं अनिकेत गेंदबाजी कर रहे थे, ओवर द विकेट आए थे, लेग स्टंप के और मिडल स्टंप के बीचों बीच गेंद थे और गेंद को उड़ाने का काम बल्लेबाज नागेश ने क्या खूबसूरत अंदाज के साथ किया। तालियां भी बज रही है, सीटियां भी बज रही है। नागेश ने पहले ओवर की गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेजा, बेमिसाल स्ट्रोक आता था। अभी तो चौवा मारा गया, अभी तो छक्का आया गया, अब मैदान लूटने की बारी है, मेला लूटने की बारी है। मैदान के अंदर पहली गेंद पर चौवा, दूसरी गेंद पर छक्का, 61 रन, 61 रन संख्या बहुत अच्छी बनी है, 4 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम रोशनी 11 की टीम देख रहे, पहली गेंद पर चौवा, दूसरी गेंद पर छक्का, गेंदबाज तैयार, सुंदर है, जड़ में गेंद एक बार फिर देखिए खुद कर निकालने की कोशिश, हल्के हाथों के साथ खेलते हुए 1 रन चुराने का मौका, 1 रन के 7 रन संख्या कुल मिलाकर 62 पर पहुंचे, 62, 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। नागेश को आप देख रहे हैं 18 गेंदों में 29 बनाकर नॉन स्ट्राइक एंड पर है, मोहन 2 गेंदों में 7 बनाकर स्ट्राइक एंड पर गए। दोनों का इंजन गर्म है, एक तरफ कुआ गए, दूसरी तरफ खाई है, आग मैदान के अंदर बराबर की लगाई है, बहुत अच्छा माहौल है। रन संख्या 62 रन, गेंदबाज तैयार, बैकफुट पर जाकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, टाइमिंग नहीं कर पाए, मिड ऑफ की तरफ गेंद आते हुए खिलाड़ी तेजी के साथ आते हुए पहला रन मुकम्मल, रत्नेश एक बार फिर देखिए तेजी के साथ आए, 1 रन जाने दिया, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे स्कोर कार्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे दर्शक भी अंदर आ रहे हैं, दर्शक देखिए भारी तादाद में आ रहे, मजा आ रहा है, पैसा वसूल मैच है, यूट्यूब पर भी कई दर्शक है। 63 बने गए, आखिरी 2 गेंदे हैं, अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा बाकी है। अनिकेत गेंदबाजी करे, स्ट्राइक इन पर नागेश, नॉन स्ट्राइक इन पर मोहन। नागेश सलामी के बल्लेबाज 18 में 29 पर खेलते हुए, सुंदर है, सुंदर है, टप्पा जगह लाइन पे स्ट्राइक, मोहन अपने पास रखने चाह रहे हैं मगर भाग मिक्का वाला महल और मैदान के अंदर विकेट गिरा गए। नागेश बैक टू पवेलियन, झटका नंबर 5वां झटका, 5वां विकेट, 5वीं गेंद पर गिरा गया, जाने का भी समय आ रहा है, सफलता
63 रन 63 लॉस ऑफ 5 विकेट, 5 विकेट के नुकसान पर 63 रन आप देख रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, आखिरी गेंद है, 63 रन बने हैं, 63 बने हैं। इस मैच के अंदर आखिरी गेंद पर कितने आएंगे, कितने का टारगेट बनेगा? रोशनी 11 की टीम बल्लेबाजी कर रही है, फील्डिंग करने वाली टीम आई बालसाई की टीम, मानगांव की टीम आप देख रहे हैं। अनिकेत इस ओवर में 5 गेंद में 12 रन देने वाले गेंदबाज है। सुंदर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, टाइमिंग अच्छी नहीं कर पाए, इसको लेकर फाइंड के बीचों बीच खेलते हुए खिलाड़ी एक बार फिर देखिए आदित्य और मिथिलेश को आप देख रहे हैं। मिथिलेश ने गेंद को उठाया, तब तक 2 रन मुकम्मल, तीसरे की मांग है, भाग भी क्या भाग, और मैदान के अंदर उंगली पर यानी विकेट गिरने वाला गए। 2 रन मुकम्मल किए, तीसरे की मांग थी, 65 रन स्कोर कार्ड के अंदर बने गए, 66 का टारगेट यानी 11 के औसत से रन बनाने गए। कई मजा आई है, ये सुपर हिट पिक्चर है। रोशनी 11 बनाम बहुत अच्छा मुकाबला बाल सुजाई के बीच में चलने बना गए। तुम्ही बघताय 36 चेंडूमध्ये 66 धावा झालेल्या आहेत आणि या स्पर्धेला सदिच्छा बंडणेकरता आपण बघतोय क्रिकेटवरती नितांत प्रेम करणारे आणि आमच्या सर्वांचे जिवलग मित्र ज्यांना म्हटलं जातं आणि खास करून शिंगारतली आणि शिंगारतली मधली शान ज्यांना म्हटलं जातं ते गुलामबाई यांचं आगमन झालेलं आहे। त्यांचा यथोचित सन्मान या ठिकाणी केला जाणार आहे। कॅमेरामॅन आमच्यापर्यंत जोडायचा स्टेजवरती कॅमेरामॅन खास करून गुलामबाई या ठिकाणी जोडलेले आहेत, त्यांचा सन्मान आपण बघतोय। या स्पर्धेचे सर्व या स्पर्धेचे शिलेदार मुबीनबाई खोत आणि वाहबाई आणि बंटी साबंत यांच्या शुभ हस्ते गुलामबाईचा यथोचित सन्मान या मंचावरती केला जातो। गुलामबाई आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। क्रिकेटच्या पडद्यावरती क्रिकेटवरती नितांत प्रेम करणारं एक लाडकं व्यक्तिमत्व गुलामबाई आजच्या संध्याकाळमध्ये जोडलेलं आहे। गुलामबाई येण्याकरता खूप उशीर झाला आहे आणि आजच्या दुसऱ्या दिवशी मध्ये सदिच्छा भेट दिली, त्याबद्दल आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। थँक्यू। गरडा केमिकलचे आपण बघतो युनिटचे हेड सन्मान्य आदरणीय राजूजी शिंदे साहेब यांचं देखील आगमन झालेलं आहे। सन्मान्य आदरणीय राजूजी शिंदे साहेब या मंचावरती आहेत। गरडा केमिकलचे खास करून हेड आपण बघतोय आणि हेड ऑफ मॅनेजर आपण बघतोय, त्यांचं आगमन झालेलं आहे। राजू शिंदे साहेबांचं गरडा केमिकलचं एक लाडकं व्यक्तिमत्व खास या स्पर्धेला सदिच्छा भेटण्याकरिता जोडले गेलेले आहेत, त्यांचं यथोचित सन्मान या मंचावरती केलं जात आहे। राजूजी शिंदे साहेब आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। आपण या ठिकाणी जोडले गेल्या फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 ला सदिच्छा भेटण्याकरता अनेक लोक या ठिकाणी जोडलेले आहेत, त्याच्यामध्ये राजूजी शिंदे साहेब या ठिकाणी जोडलेले आहेत। सर आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। 2022 मध्ये आपला वेळ दिला। आजच्या काळामध्ये लोकांकडे सर्व काय आहे परंतु वेळ नाही आहे। या स्पर्धेला सदिच्छा भेटण्याकरता आपण बघतोय सन्मान्य आदरणीय अजून एक लाडकं व्यक्तिमत्व, राजकारणामध्ये ज्यांचं मोठं नाव आणि समाजकारणामध्ये ज्यांचं मोठं नाव आहे, चिपळूणचं एक लाडकं व्यक्तिमत्व सन्मान्य आदरणीय इनायत शेठ मुकदम यांचं देखील आगमन झालं। त्यांचा यथोचित सन्मान या स्पर्धेचे सर्व मुबीनबाई खोत यांच्या शुभ हस्ते केलं जाते। मंचावरती सन्मान ज्यांचा होतो ते सन्मान्य आदरणीय इनायतभाई मुकदम आपण बघतोय, राजकारणामध्ये एक मोठं नाव, त्याचबरोबर लाडकं व्यक्तिमत्व, एक सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून त्यांची पाहणी आपण जर केलेली आहे। एक लाडकं व्यक्तिमत्व, त्यांचा सन्मान मंचावरती झालेला आहे। इनायतभाई मुकदम आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत 2022च्या या थरारामध्ये। फ्रेंडशिप कप तुम्ही बघताय 2022चा थरार मॅच कडे देखील जाणार। मॅच खूप महत्वाचा आहे। तुमच्या कॅमेऱ्यावरती तुम्ही बघताय, तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्ही बघताय, अनेक मान्यवर या मॅचचा आनंद उचलतायत। या स्पर्धेकरता यानं बडपड घेतले आहे ते खास करून राजूजी शिंदे साहेब जे गरडा केमिकलचे आहेत त्यांच्याबरोबर चर्चा करतायत ते बंटी सावंत आपण बघतोय। तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्ही बघताय बंटी सावंत याने या स्पर्धेकरता काय पडझड घेतली आहे आणि या एकच वर्ष नाही, प्रत्येक वर्षी बंटी सावंतने काय मेहनत घेतली आहे। नाईटची स्पर्धा असेल, डेची स्पर्धा असेल आणि खास करून राजूजी शिंदे साहेब तुमच्या माहितीकरता बंटी ने स्पर्धेकरता खूप लाख मुलाची मेहनत घेतली आहे। फ्रेंडशिप कप म्हटलं तर बंटीचं नाव आदरणीय घेतलं जातं। आणि आपण पाहतो व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर एबीपी माझाचे
आदरणीय बाळू कोकाटे यांचं देखील आगमन झाले, त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या वतीने यथोचित सन्मान केला जात आहे. धन्यवाद. आपण पाहिलं तर एबीपी माझाचे पत्रकार सन्माननीय आदरणीय बाळू कोकाटे यांचं देखील या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आगमन झाले. या स्पर्धेच्या वतीने त्यांचे देखील उबिन बायको त्यांच्या वतीने यथोचित आभार प्रकट केले जाते. धन्यवाद. बाबलाजी डगआउट रिकामी करा. डगआउट जो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला जे प्रेक्षक बसलेले आहेत त्यांना आग्रहाची विनंती आहे ते डगआउट खाली करा. प्रेक्षकांकरता नाही, ते खेळाडूंकरता आरक्षित जागे बारोबार करू नका प्लीज. आमचे आयोजक तिथपर्यंत पोहोचले असेल करू नका. जे प्रेक्षक बसलेले आहेत डगआउट मध्ये आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला जे खुर्चीवरती प्रेक्षक बसलेले आहेत त्यांना ते खुर्च्या रिकामे करा. ते प्लेयर्स करता आहे ते खेळाडूंकरता डगआउट बनवण्यात आले आहे आणि ते डगआउट खेळणारे जे दोन टीम असतील दोन त्यांच्याकरता आरक्षित आहे. हे मानाचे आणि लाख मानाचे. तुम्ही शुद्ध प्रेक्षक आहात, चुकून करा म्हणून गर्दी केलेली आहे, दर्दी प्रेक्षक आहात म्हणून तुम्ही गर्दी केलेली आहेत. मला माहिती आहे तुम्हाला मॅच बघायचं आहे, परंतु खेळाडूंना तिथे बसण्याकरता जागा द्या. त्या खेळाडूंकरता ती आरक्षित जागा आहे. 36 चेंडूचा मॅच असेल, जिंकण्याकरता 66 धावांची करता आहे. एक छोटासा ब्रेक मध्ये गाणं आणि त्याच्यानंतर स्टुडिओ मध्ये जुळले जातील बाबल्या जाधव. आपण पाहिलं तर मॅन फ्रॉम मुंबईचा एक दर्जेदार खेळाडू आहे मित्रांनो. युट्यूबच्या माध्यमातून या खेळाडूला आपण चांगलं प्रदर्शन करताना प्रत्येक राज्यामध्ये चांगलं प्रदर्शन करताना पाहत असतो आणि या स्पर्धेमध्ये फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 मध्ये क्वार्टर फायनलच्या सामन्यात सलामी षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होते रवी बुंबक. इथे आपण पाहिलं तर 66 धावांचं एक उद्दिष्ट आहे. एक चांगला पाठलाग करावा लागेल धावांची पाठलाग करताना. राईट ऑफ द विकेटचा मार आहे. हो, इथे आपण पाहिलं सेन्सेबल क्रिकेट आहे, कारण ज्या प्रकारचा चेंडू पण पाहिला होता ब्लॉक होल मधला चेंडू होता आणि नक्कीच मनगटाचा वापर केलाय आणि चेंडूला ढकललंय. शॉर्ट मिड विकेटच्या पट्ट्यात 2 धावांनी खातं मात्र उघडलं जातोय. ओमकारच्या माध्यमातून एक सेन्सिबल क्रिकेट पाहतोय, कारण ब्लॉक रोडचा चेंडू होता, सन्मान दिलाय. धावसंख्या 2 ने देखील वाढते. 66 धावांचा पाठलाग करताना मित्रांनो धावसंख्या पण पाहतोय बिनबाद 2. फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 आपण पाहतोय क्रिकेटचा आजचा हा दुसरा दिवस आहे. तदनंतर क्वार्टर फायनलची पहिली लढत आहे आणि उपांत्य फेरीच्या सामन्यात जाण्यासाठी चाललेली ही लढत आहे, कारण आपण पाहिलं तर ह्यातील विजेता संघ त्या संघाचं तिकीट कन्फर्म होणार उपांत्य फेरीच्या सामन्यासाठी फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 साठी. आणि त्यासाठी चाललेला क्रिकेटचा रणसंग्राम महासंग्राम आपण पाहतोय ऐतिहासिक पोन तलावच्या मैदानावरती. रवी तयार होतोय पुढचा चेंडू ओमकारसाठी. राईट ओव्हर द विकेटचा चेंडू एक आखूट टप्प्याचा चेंडू होता, कट केलाय. वेट वॉचवाला फटका आहे. शॉर्ट टर्मच्या पट्ट्यात चेंडू अडवला जातोय. स्थिती पण पाहिली तर 66 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 3 स्ट्राईकवर येतोय. आदित्य आणि ओमकार सलामीची जोडी लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन मित्रांनो, जे समीकरण क्रिकेटमध्ये गोलंदाज क्षेत्ररक्षक साठी डोकंदुखी ठरणारं समीकरण असतं आणि मित्र त्याच समीकरणाचा अवलंब केला जातोय. लेफ्टी आदित्य स्ट्राईकवर होते, नॉन स्ट्राईकला 3 धावांवरती खेळतोय तो ओमकार. थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय, कारण डावखुऱ्या आदित्यसाठी डीप स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात एक खेळाडूला आपण पाहतोय. त्यानंतर पण पाहिलं तर दुसरा एक खेळाडू आहे सर्कलच्या बाहेर, अर्थात लॉंगॉनच्या पट्ट्यात एका खेळाडूला सजवलं जातं, क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय. आणि कशा प्रकारचं आक्रमण असणार आहे रवी बुंबकचं, कारण 66 धावांचा पाठलाग करताना पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना बिनबाद 3. पंच मिलिंद केळकर, प्रमुख पंच कामगिरी स्क्वेअर लेग पंच विक्रम उर्फ गोट्या भोसले. आणि आजच्या सत्रातील शेवटची लढत आपण पाहतोय. आणि फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 मध्ये ज्या प्रकारचे क्रीडा रसिकांनी पहिल्या सामन्यापासून या स्पर्धेला अत्यंत मोलाचा प्रतिसाद दिलाय, सर्व क्रीडा रसिकांचा हार्दिक आभार. आपण पाहिलं तर वाईट जॉर्करचा चेंडू होता, नक्कीच आपण पाहिलं तर पॉईंटच्या पट्ट्यात चेंडूला ढकललं जाते. धावसंख्या 1 ने आदित्य आपलं खातं उघडतोय. ते संघाची स्थिती 66 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 4. 4 विदाउट लॉस प्रोग्रेस नाव फर्स्ट ओव्हर. आपण पाहतो फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 आणि मानापानाची स्पर्धा आहे, भव्य दिव्य बक्षिसांची स्पर्धा आपण पाहतोय. आणि उद्याचं सत्र मित्रांनो अंतिम सत्र आहे. उद्याच्या सत्रात टेनिस क्रिकेट मधील तारे सितारे ह्याच मैदानावरती आपल्याला खेळताना दिसतील. शेवट आणि अंतिम दिवस आहे, ग्रँड फिनालेचा दिवस आहे. हो, इथे मात्र चेंडूला कोदून काढलाय, लॉंग ऑफच्या पट्ट्यात चेंडू येतोय, अर्थात सुंदर आणि बिटवीन द विकेट आहे. आणि आपण जर पाहिलं तर ज्या प्रकारचं स्टार्ट 2 खेळाडूंचं आपण पाहतोय आदित्य आणि ओमकार, चेंडू
ढकलला जाते लॉंग ऑफच्या पट्ट्यात 2 ने धावसंख्या वाढते. स्थिती आपण पाहिली तर षटक क्रमांक 1 66 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 6. आणि आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारचं गोलंदाजी बुंबकने जखडून ठेवलंय, एक मोठ्या पटलावरचा मोठा खेळाडू आहे आणि चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. फुल टॉस स्वरूपाचा चेंडू होता, इथं मात्र आपण पाहिलं तर लॉंगॉनच्या पट्ट्यात चेंडूला ढकललं जाते. सुंदर हो हो हो, थोडंसं मिसफील्ड, थोडंसं फ्लंबल होताना आपण पाहतोय खेळाडूला. दरम्यान सुंदर आणि बिटवीन द विकेट आहे. आणि मुंबईतील खेळाडूंचं एक खास वैशिष्ट्य आहे, त्यांच्याकडून आपण आक्रमण होताना आपण पाहतो, षटकार येताना पाहतो, चौकार येताना आपण पाहतो, तितकंच त्यांचं रनिंग बिटवीन द विकेट आहे मित्रांनो अत्यंत प्रभावी असतं. सिंगलचं डबल्स मध्ये टिबल्स मध्ये रूपांतर केलं जातं. आणि धावसंख्या आपण पाहिली तर 66 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 9. षटक क्रमांक 1 पॉवर प्लेचं हे पहिलं षटक आहे. 6 षटकांची लढत आहे. एक्झॅक्टली 11च्या सरासरीने 6 षटकांमध्ये 66 धावा कराव्या लागतील. आणि इथं मात्र चांगली सुरुवात आहे, कारण आतापर्यंत अर्थातच नॉनस्टिकचा ओमकार सलामीचा फलंदाज आहे. आणि ज्या प्रकारचं सेन्सिबल क्रिकेट ओमकारच्या माध्यमातून आपण पाहतोय, दुसऱ्या बाजूने आपण पाहतोय आदित्य स्ट्राईकवर आहे, रावुंड विकेट समान आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहतो आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, बॅक टू द बॉलर, लॉंगॉनच्या पट्ट्यात चेंडूला ढकललं जात आहे. धावसंख्या 1 ने देखील वाढते. आणि एक षटक आपण पाहिलं तर कोणत्या प्रकारचं आक्रमण करून देत नाहीये, जखडून ठेवलंय. सिंगल डबल्स आपण पाहिलं, सेन्सिबल क्रिकेट आपण पाहिलं. आणि इथे मात्र 66 धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या अर्थातच बिनबाद 10. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा एकत्र एक दर्जेदार स्पर्धा अर्थात फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 CSDJ कॅरी. भरीव असणार आहे, कारण उद्याच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं तर ह्याच ऐतिहासिक पंतोला मैदानावरती नक्कीच क्रिकेटमधील एक मोठं नाव मित्रांनो, अर्थात उस्मान पटेल रायगड का टायगर कालच्या सत्रामध्ये देखील त्याचा खेळ आपण पाहिला होता. तदनंतर अर्थात कृष्णा सातपुते, इजाज कुरेशी, विजय पावले, एकापेक्षा एक दिग्गज खेळाडू मित्रांनो. तारे आपण पाहिलं 66 धावांची गरज आहे. धावसंख्या आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 10. अद्याप इथे आपण पाहिलं तर 30 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि जिंकण्यासाठी 56 धावांची गरज आहे. 30 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 56 धावा. का मॅच आपण पाहतोय, क्वार्टर फायनलची लढत आहे आणि उपांत्य फेरीच्या सामन्यासाठी चाललेली ही लढत आहे, कारण जो संघ जिंकेल ना मित्रांनो, फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 मधील पहिला संघ असेल जो सेमीफायनल मध्ये दाखल होईल. उद्याच्या सत्रामध्ये एकापेक्षा एक दर्जेदार खेळाडू ऐतिहासिक पोनतला मैदानावरती पाहायला मिळतील, कारण तारे सितारे चित्रपट आपण जमी पे पाहिला आहे. तदनंतर तारे सितारे प्रत्यक्षात 2000 फ्रेंडशिपच्या माध्यमातून, फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2000 माध्यमातून इथे मात्र पाहायला मिळत आहेत. उद्याचं सत्र अत्यंत भरीव आहे. ज्या खेळाडूंची मी नावं घेतले, उद्याच्या सत्रामध्ये त्यांचा खेळ देखील पाहण्याची सुवर्ण संधी असणार आहे क्रीडा रसिकांना. अद्याप आपण पाहिलं तर 30 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, जिंकण्यासाठी 56 धावा. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. कोट्यातील पहिलं आणि संघामार्फत दुसरं षटक आहे विशाल, स्ट्राईकवर आहे आदित्य. विशालचा पहिला चेंडू आहे. हो, इथं मात्र सुंदर फटका आहे, फटका फसतोय, चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय आणि इथं मात्र झेल देखील सुटतोय मित्रांनो. डायरेक्ट सीट जेव्हा जेव्हा क्रिकेटमध्ये झाले तेव्हा आपण काहीतरी घडताना पाहिलं. यस, सिट इज गॉन. कारण पंचांचं जेव्हा बोट हवेत गेलंय तेव्हा फलंदाजाला बॅक टू द पॅव्हिलियन परतताना पाहिलं. इथं मात्र फलंदाज बाद डीजे कॅरी. दोन 2022 सभ्या फाउंडेशनचे संस्थापक मोबिनभाई खोत, तदनंतर प्रसिद्ध उद्योजक वाहभाई बेबल यांची मैत्रीची गाथा सांगणारी स्पर्धा अर्थात फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 लाख मोलाची स्पर्धा मित्रांनो. प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक रोख रुपये 1,00,000 2022 आकर्षक ट्रॉफी. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकासाठी 50,222 आकर्षक ट्रॉफी. प्रत्येक सामन्याचं मॅन ऑफ द मॅच आपण पाहिलं तर 1,000 रुपयाचं पारितोषिक. तदनंतर स्पर्धेतील गोलंदाज, फलंदाज, प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट साठी देखील रोख 5,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. भव्य दिव्य बक्षिसांची स्पर्धा मित्रांनो आपण पाहतोय. आणि आजच्या सत्रातील क्वार्टर फायनलची एक अप्रतिम लढत आपण पाहतोय. धक्का क्रमांक 1 गडी बाद. धावसंख्या आपण पाहिली तर 11 धावसंख्या फलकावरती लागते आणि 66 धावांचा पाठलाग करताना सुंदर कमबॅक आहे. झेल मात्र सुटतंय, परंतु झेल सुटल्यानंतर ज्या प्रकारचं धावचित केलं खेळाडूला आणि गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारचं षटक विशाल हाताळतोय. नॉन स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर रोहन, स्ट्राईकवर डावखुरा फलंदाज आदित्य. पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक आहे डावखुऱ्या आदित्यसाठी. आपण पाहिलं तर डीप स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात ते खेळाडूला सज्ज केलं जात आहे
एक आक्रमक फलंदाज आहे आदित्य, अर्थात चांगली गोलंदाजी आहे. लॉंगऑफच्या पट्ट्यात इथं मात्र थोडंसं प्लंबल होताना आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक अर्थात एक धाव मात्र मिळते. स्थिती पण पाहिली तर 66 धावांचा पाठलाग करताना 1 गडी बाद 12. अद्याप आपण पाहिलं तर 54 धावांची गरज आहे. षटक क्रमांक दुसरं आपण पाहतोय. आणि सायंकाळच्या सत्रात आपण या स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं तर क्रीडांगणाच्या चारी बाजूला प्रेक्षक आणि फक्त प्रेक्षक आपण पाहतोय. कारण जेव्हापासून या फ्रेंडशिप ट्रॉफीला सुरुवात झाली तेव्हापासून या स्पर्धेला क्रीडा रसिकांनी अप्रतिम असा प्रतिसाद दिलाय. सर्व क्रीडा रसिकांचं सायंकाळच्या सत्रात पुन्हा एकदा फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022च्या माध्यमातून हार्दिक आभार, धन्यवाद. इथं आपण पाहिलं तर धावसंख्या फलकावरती लागते. षटक क्रमांक अर्थातच दुसरं षटक आहे. 1 गडी बाद 12. विशालचा पुढचा चेंडू नाट्यम ओव्हर द विकेटचा मारा. आकुट टप्प्याचा चेंडू पुल केलाय. चेंडूला नक्कीच स्लिप्स केल्याच्या पट्ट्यात चेंडू सीमारेषेचा वेध घेताना काय क्षेत्ररक्षण केलंय, जबरदस्त. नक्कीच धावा वाचवल्या जातात मित्रांनो. 3 धावा वाचवल्यात. क्रिकेट म्हणजे मित्रांनो धावांचा खेळ आहे आणि इथे नक्कीच 3 धावा वाचवल्यात. काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण केलं जातं. मी मगाशीच म्हणालो होतो मुंबईचे खेळाडू असतात ज्या प्रकारे षटकार चौकार मारतात त्याचप्रमाणे त्यांचं क्षेत्ररक्षण हे एक जमेची बाजू आहे. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आहे. धावसंख्या 1 ने वाढते. स्थिती आपण पाहिली तर अर्थातच 66 धावांचा पाठलाग करताना 1 गडी बाद 13. षटक क्रमांक दुसरं. या षटकातील अद्याप आपण पाहिलं तर 3 चेंडूंचा काही शिल्लक आहे. एक डावखुरा आदित्य आक्रमण करतोय की पॉवर आयटम ओव्हर द विकेटचा पुढचा चेंडू असणार आहे. हो, आदित्यच्या बॅट मधून निघालेला फटका डीप मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू जातोय आणि नक्कीच चेंडू सीमारेखा पार खणखणीत दणदणीत फ्रेंडशिप चौकार. याच तर अर्थातच आकुट टप्प्याचा चेंडू होता आणि धावांची नितांत गरज असताना जर पाहिलं तर आकुट टप्प्याचा चेंडू होता, पूल केलाय. डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेखा पार कणकणीत दणदणीत चौकार. धावसंख्या 4 ने वाढते. स्थिती पण पाहिली तर 17 धावसंख्या फलकावर घ्यावी लागते. 66 धावांचा पाठलाग करताना 1 गडी बाद 17. अद्याप आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक 2 पॉवर प्लेचं दुसरं षटक आहे आणि आदित्यने आपण पाहिलं तर आजच्या सत्रामध्ये सचिन चांगली कामगिरी केली आणि एक डावखुरा आक्रमक शैलीदार फलंदाज आहे. ज्या प्रकारचा फटका त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिलाय. मस्ट नेटेड बाउंड्री फॉर बॅटिंग साईड. धावांची गरज असताना आलेला चौकार आहे आणि अशा चौकार षटकारांची नितांत गरज आहे. पुन्हा एकदा विशाल गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होत आहे. राईट ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. हो, सुंदर फटका. यावेळी मात्र कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडूला ढकललं जात आहे. सीमारेषेचा वेध घेताना चेंडू पुढे, क्षेत्ररक्षक मागे. चेंडू जिंकतोय, क्षेत्ररक्षक हरतोय, चौकार बसतोय आणि डीजे देखील वाजतोय. याच डीजे विशालने ज्या प्रकारची सुरुवात केली होती जखडून ठेवलं होतं, तदनंतर मात्र मागच्या 2 चेंडूवरती डीप मिड विकेटच्या पट्ट्यात एक चौकार येतं आपण पाहिलं. तदनंतर एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून एक चौकार मारताना आपण पाहिलं होतं आदित्यला. धावसंख्या 21 धावा पालकरते लागते. अर्थात षटक क्रमांक हे दुसरं आहे. प्रत्येक षटकात आपण पाहिलं तर 66 धावांचा पाठलाग करताना 11ची सरासरी राखणं नितांत गरजेचं आहे. धावांचा यशस्वी पाठलाग केला जातोय. मात्र एक फलंदाज बॅक टू द पॅव्हेलियन आपण पाहतोय. अर्थात बाद झालेला फलंदाज सलामीचा फलंदाज ओमकार बॅक टू द पॅव्हेलियन. तदनंतर आदित्यने सामन्याची सूत्र हातात घेताना सुंदर फलंदाजी करतोय. हो हो, काय चेंडू हाताळलाय. वेगवान चेंडू होता. परफेक्ट ब्लॉक होलचा वापर केला जातोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता आणि बीट करणारा चेंडू होता. इथं मात्र बॅट चिकट घेऊन चेंडू एका धावेसाठी. दरम्यान आपण पाहिलं तर 2 षटकं देखील संपतायत. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 66 धावांचा पाठलाग करताना एक्झॅक्टली 11च्या सरासरीने 22 धावा फलकावरती लागतात. अद्यापही 24 चेंडूंचा काही शिल्लक आहे आणि जिंकण्यासाठी 44 धावांची गरज. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. एक दर्जेदार स्पर्धा अर्थात फ्रेंडशिप ट्रॉफी पंच मिलिंद केळकर. सामना पटापट खेळवायचा कारण अद्याप 4 षटकांचा खेळ बाकी आहे. पंच मिलिंद केळकर, कारण इथे आपण पाहिलं तर धावांचा पाठलाग करताना जो संघ फलंदाजी करतोय अर्थात त्याच्यासाठी थोडंसं कठीण बनणार. कारण आपण पाहिलं तर हळूहळू काळोख देखील पडत चालला. पंच मिलिंद केळकर मधला जो वेळ आहे ना तो जास्त वाया जाऊ देऊ नका. कारण अद्याप आपण पाहिलं तर 4 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. जिंकण्यासाठी 44 धावांची गरज आहे. 4 षटकांनी जिंकण्यासाठी 44 धावा. मित्रांनो, फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 क्वार्टर फायनलची आजच्या सत्रातील शेवटची लढत आपण पाहतोय आणि ज्या प्रकारचा सामना आपण पाहतोय मित्रांनो, दोन्ही संघ मातब्बर संघ आहेत आणि इथे मात्र उपांत्य फेरीच्या सामन्यासाठी चाललेली लढत आपण पाहतोय. 12 नक्कीच 24 चेंडूनी 44 धावा. प्रत्येक षटक अधिपही आपण पाहिलं तर 11ची सरासरी राखणं नितांत गरजेचं आहे. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतंय. कोट्यातील दुसरं
आणि संघामार्फत तिसरं षटक आहे रवी भुंबक. पॉवर प्लेची 2 षटकं संपतात, क्षेत्ररक्षण पांगवलं जाते. अर्थातच आपण पाहिलं तर डावखुऱ्या आदित्यसाठी डीप मिड विकेट, काऊ कॉर्नर, लॉंग ऑन लॉक अप, तदनंतर डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या पट्ट्यात ते खेळाडूला सजवलं जात आहे. स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात ते खेळाडू आहे, पॉईंटच्या पट्ट्यात ते खेळाडू आहे आणि तदनंतर शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्डमॅनच्या पट्ट्यात ते खेळाडूला आपण पाहतोय. रवीचा पुढचा चेंडू राईट टाइम राऊंड विकेटचा मार आहे आदित्यसाठी. कुठ्टप्याचा चेंडू आहे, सुंदर फटका आहे. इथे आपण पाहिलं तर चेंडू जातोय पुन्हा डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. इथे मात्र नक्कीच प्रॉपर टायमिंग मात्र होत नाहीये. मात्र 2 धावा मिळत आहेत अर्थात आदित्यला. स्थिती आपण पाहिली तर 66 धावांचा पाठलाग करताना 24 धावा पालकर त्याला त्या षटक क्रमांक 3. अद्यापही आपण पाहिलं तर 23 चेंडूंत काही शिल्लक आहे आणि जिंकण्यासाठी 42 धावांची गरज. एक जबरदस्त लढत आपण पाहतोय मित्रांनो सायंकाळच्या सत्रात. रवी भुंबक इथं आपण पाहिलं तर रवीचा पुढचा चेंडू आणि राऊंड विकेटचा मार असणार आहे. स्ट्राईकला आदित्य, राऊंड विकेटचा मारा. सुंदर चेंडू आहे, चांगला फटका आपण पाहतोय. लॉंगॉनच्या पट्ट्यात धावसंख्या 1 ने वाढते आणि मी पुन्हा एकदा जातोय सिद्दीक, ओ टू सिद्दीक. सिद्दीक वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों को और खिलाड़ी के इस मैच के अंदर तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। रन संख्या 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर आई बालजाई की टीम पीछा कर रही है, 66 रनों का पीछा कर रही है, 25 रन बनाए हैं। 42 के अंदर अभी भी 41 रन बचे हुए हैं। तीसरा ओवर रवि बुम्बक कर रहे हैं। रवि बुम्बक इस स्टार कास्ट खिलाड़ी में से खिलाड़ी है। मैदान के अंदर 1 विकेट जाने के बाद रोहन आए हैं जो 1 गेंदों में 1 पर खेल रहे हैं। कच्चा के बराबर मैदान है। फील्डिंग देखिए, थर्डमैन एक खिलाड़ी पॉइंट के अंदर है, फाइंडिंग का खिलाड़ी अंदर। रवि बुम्बक तैयार, सुंदर है, लाजवाब है, मैग्निफिसेंट है। क्या शॉट मारा गया, मैग्निफिसेंट। गेंद बाउंड्री के बाहर, गाड़ी का समय आ रहा है। देखिए क्या स्ट्रोक खेला रवि बुम्बक की गेंद सीधे बल्ले के रडार पर गई और सामने की तरफ मैग्निफिसेंट स्ट्रोक आया गया। इसी शॉट की जरूरत थी। खड़े खड़े क्या स्ट्रोक खेला, क्या जलवा दिखाया गया है। रन संख्या 31 पर इस ओवर की अगली गेंद नया नया करने की कोशिश, लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल। डकआउट से मैं आवाजें सुन रहा हूं, वाइड बॉल का सिग्नल है। हर एक रन के लिए आवाज आ रही है। रन संख्या 32 रन। ओवर की बात की जाए, तीसरा ओवर मैदान के अंदर जारी है। रवि बुम्बक कर हल्ला किसने बोला गया, रोहन ने हल्ला बोला गया। आई बालजाई की टीम आप देख रहे हैं जो मानगांव की है वो क्लासिकल खेल रहे। 66 का पीछा गए। तीसरे ओवर में 32 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है। सुंदर है अच्छे गेंद ऑन ड्राइव करते हुए दांगट की तरफ गेंद आते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। खराब फील्डिंग है, चुकी लम्बा भी नहीं है। मैदान के अंदर गलतियां कर रहे हैं, गलती को माफी नहीं है। गलती करोगे एक बार फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हारते हो तो घर जाना है, जीतते हो तो आगे का रास्ता है, आगे का टिकट मिलेगा। कल का दिन इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले का दिन है। इस मैच के अंदर जीतोगे तो कल का दिन है, अगर हारते हो सीधा घर का रास्ता है। रन संख्या कुल मिलाकर 34 रन। राइट अप ओवर द विकेट, गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। सुंदर आड़े बंदे का इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड पर मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है। खिलाड़ी तेजी के साथ आते हुए पहला रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा। तीसरे ओवर के अंदर रन संख्या कुल मिलाकर 36 रनों पर पहुंचे गए 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की तीसरे ओवर की अभी भी आखिरी गेंद बचे हुए हैं, यानी कुल मिलाकर 19 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। मैच करीब में आ रहा है, शाम का समय आ रहा है, दर्शक भारी तादाद में है, पैसा वसूल मैच है। 19 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 30 रनों की जरूरत है। रवि बुम्बक का ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है। रवि बुम्बक पर हल्ला बोला गया है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाज तैयार है। सुंदर है, अजीब वगैरह खेलने की कोशिश, पीछे की तरफ खेलते हुए मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। वाह भाई वाह, लाजवाब चौका रोहन के बल्ले से। गाड़ी आमच्यापर्यंत अजून एक गोड बातमी येते। उद्याच्या दिवशी या स्पर्धेला खेळण्याकरता उस्मान पटेल येतोय।
कृष्णा सातपुते दाखल होतोय, सुमित ढेकले दाखल होतोय, एजाज कुरेशी दाखल होतोय. अनेक खेळाडू जे दापोलीच्या मैदानामध्ये घेत आहे ते उद्याच्या सकाळच्या सत्रामध्ये या स्पर्धेला खेळण्याकरिता उस्मान पटेल, एजाज कुरेशी, खास करून कृष्णा सातपुते, सुमित ढेकले आणि दर्जेदार खेळाडू विजय पावले या मैदानामध्ये दाखल होणार आहे. स्टारकाची लढाई तुम्हाला उद्या देखील बघायला मिळेल. ही लढाई देखील संपलेली नाही आहे. 18 चेंडू देखील शिल्लक आहे. 26 धावांची गरज आहे. 18 चेंडू 26 धावा. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा, एकत्र फ्रेंडशिप ट्रॉफीचा क्वार्टर फायनलचा तरार. एक छोटासा ब्रेक घेतोय, ब्रेक मध्ये गाणं घेतोय, गाण्यात पुन्हा एकदा तुमच्या भेटेलचं. घेऊन जायचे आगे. 18 गेंदों में एक बार फिर देखिए 40 रन बनेंगे. जवाबी हमला दे रहे, ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से. सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाज गेंद का जवाब बल्ले से दे रहे हैं. 18 गेंदे 26 रन की जरूरत है. स्ट्राइक एंड पर आदित्य, 9 गेंदों में 16 पर खेल रहे हैं. लॉन्ग स्ट्राइक एंड पर रोहन, जिनका इंजन गर्म है. धूप नहीं है मगर एक बार फिर देखिए इनका इंजन गर्म है. मैदान पर काले बादल भी नहीं है मगर मुझे एक तरफ काले बादल नजर आ रहे हैं. जल्दी खेलना है, वक्त नहीं है. मुन्ना चलिए, जल्दी खेलना है, वक्त ज्यादा नहीं है. गेंदबाजी करने के लिए रोशनी 11 की तरफ से अपने ओर से पहला टीम कर से चौथा ओवर लेकर महत्वपूर्ण ओवर लेकर आ रहे हैं. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मुन्ना. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज की बात की जाए तो आदित्य को आप देख रहे हैं. नॉन स्ट्राइक एंड पर रोहन. 18 गेंदे 26 रन. फ्रेंडशिप ट्रॉफी का पहला क्वार्टर फाइनल का चाकत बराबर मैदान है. दर्शक है मैदान पर. टास्क है दर्शकों को मास्क का इस्तेमाल करना है. लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज लेफ्ट ओवर द विकेट. पहली गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए कनारा प्रहार है. गेंद बाउंड्री की तरफ जा रहा है. अक्षय पवार बाहर रखे. अक्षय पवार अच्छी फील्डिंग करते हुए अच्छा थ्रो आता हुआ 1 रन मुकम्मल किया. 1 रन के 7 रन से क्या कुल मिलाकर 41 रन. 41 चौथे ओवर का खेल जारी है. 1 विकेट के नुकसान पर आप देख रहे हैं. बड़ा मैच मैदान के अंदर, क्वार्टर फाइनल का मैच. एक तरफ आई बालजाई की टीम आप देख रहे हैं. मानगांव की टीम है जो पीछा कर रही 66 रन का. 17 दोनों भी टीमें बॉम्बे की. एक तरफ एक बार फिर ओनर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है. जिन्होंने टीमें लाई वो बहुत महत्वपूर्ण है. दोनों खिलाड़ी बॉम्बे के मगर जो लाने वाले एक तरफ मानगांव वाले हैं, एक तरफ रोशनी 11 यानी नूर डॉक्टर जिन्होंने टीम लाई है जो फील्डिंग कर रही है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. सुंदर है लाजवाब है. मैदान के अंदर उंगली ऊपर यानी विकेट गिरा. बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, विकेट गिरता हुआ रोहन की बारी समाप्त होती हुई. गाने का सिनारा. छह गेंदों में 15 बनाकर बैक टू विनर आया है. हमारे कैमरामैन देखिए क्या अच्छा काम कर रहे हैं. मुन्ना यादव एक बार फिर देखिए, मुन्ना गेंदबाजी कर रहे थे. लेफ्ट राउंड विकेट आए से टप्पा खाने के बाद मिडिल स्टंपर की गेंद थी. बल्ले का बाहरी किनारा लेने के बाद विकेट कीपर पिंटू पर्चा के दस्ताने में गए हैं. 16 गेंदों का खेल बचा बाकी है. जीतने के लिए 25 रन की जरूरत है. 6 रन आपको बनाने गए, 41 रन पर दूसरा विकेट गिरा है. 41 बने. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए अब जाकर स्ट्राइक एंड पर जा रहे हैं. प्रवीण जो कि इस बारी की पहली गेंद खेलने वाले हैं. नॉन स्ट्राइक एंड पर आदित्य जो सलामी पर आए हैं. 10 गेंदों का सामना किया गया, 17 रन बनाए हैं. कहीं मत जाइए, 16 गेंदे 25 वाला मैच ऑन है. टीवी ऑन रखिए, नजरें ऑन रखिए. ये पैसा वसूल मैच है. इस मैच में एक बार भी देखिए, शाम का समय है, कई लोगों को चाय की सुगंध आ रही है. मुझे मैच बनने की सुगंध आ रही है. शाम की एक बार भी देखिए, शाम का समय जब बनता है ना तब चाय की सुगंध भी आती है. दर्शकों को चाय की सुगंध आ रही है, मुझे मैच बनने की सुगंध आ रही है. बहुत अच्छा मैच है, पैसा वसूल मैच है. 16 गेंदों का खेल बचा बाकी है. 25 रनों की जरूरत है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. मुन्ना गेंदबाजी करे. स्ट्राइक एंड पर प्रवीण आए हैं. आई बालजाई मानगांव की तरफ से बैटिंग नंबर 4 पर आते हुए. स्ट्राइक एंड पर प्रवीण को आप देख रहे हैं. गेंदबाज तैयार. लेफ्ट राउंड विकेट. सुंदर ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद काउ करने की तरफ जा रही है. रवि भुम्बा का वहां पर खेलेंगे. टप्पा काटने के बाद गेंद को उठाते हुए 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं है. वक्त से पहले नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है. खिलाड़ी कोशिश करे, जी जान लगा रहे. इसीलिए कहा जाता है मैदान पर हो रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे इस पड़ाव को जीतने के लिए जी जान. ये आखिरी पड़ाव है आज के दिन का.
दूसरा दिन जारी है और दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, पैसा वसूल मैच है, 15 गेंदों का खेल बचा बाकी है। जीतने के लिए इस मैच के अंदर 24 रनों की जरूरत है। आग बराबर की लगाई हुई है, इसीलिए कहा जाता है एक तरफ कुमाग है, दूसरी तरफ खाई है। आपने मैदान के अंदर आग बराबर की लगाई है, दोनों तरफ आग लगी हुई है, कोई खामोश नहीं है। दोनों ने एक बार फिर देखिए सोचा कि जीतना गए, आगे की तरफ जाना गए, हारना किसी को पसंद नहीं है। मैच के अंदर 15 गेंदों का खेल बचा, 24 रनों की जरूरत है। मुंडा चौथा ओवर कर रहे हैं, अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। सुंदर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, ऑन साइड पर कहते वेस्ट करने की तरफ, एक बार फिर देखिए स्क्वायर लेग और मिड विकेट की तरफ गेंद ट्रैवल होते हुए अक्षय पवार क्या फील्डिंग कर रहे, क्या थ्रो कर रहे मैदान के अंदर। बैकअप अच्छा नागिश आए, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, एक रन के साथ रन के मैदान पर रन क्या कुल मिलाकर 66 का पीछा कर रहे, 43 बने हैं। 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर मैदान के अंदर जारी है, पैसा वसूल मैच आप देख रहे हैं, रोचक मुकाबला आप देख रहे हैं। एक तरफ फील्डिंग करने वाली टीम रोशनी 11, दूसरी तरफ आई बालजाई की टीम, मानगांव की टीम देख रहे हैं, बैटिंग कर रही है, 66 का पीछा कर रहे हैं। रन संख्या 43 है, 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर जारी है। 6 ओवर में 66 बनाने हैं, प्रति ओवर 11 रन बनाने हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज इस ओवर के अगली गेंद लेकर कॉम्बो सेंड की तरफ से दारी के अंदर कुल मिलाकर गेंदबाज विकेट कीपर को पकड़ के 6 खिलाड़ी। सुंदर है, लाइट अच्छी है, टप्पा चक है, स्विंग द मिस। बल्लेबाज खड़े खड़े खेल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, इनके पास फुटवर्क नहीं है, ये खड़े खड़े बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पैर नहीं चल रहे हैं। बल्लेबाज को पता है इनका टेलीग्राम क्या है, टप्पा करने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में है, अब जाकर फासला बढ़ रहा है। गेंदे बच्चे में इस मैच के अंदर अगर बात की जाए, खास करके 13 गेंदों का खेल बच्चा भाग है, जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है, 10 का फासला है। जिंदगी में फासले नहीं होने चाहिए, मैदान पर फासला है मैच छूटेगा, जिंदगी में फासला है रिश्ता टूटने वाला है। बहुत अच्छा मैच है, पैसा वसूल मैच है, 13 गेंदों का खेल बच्चा भाग है, 23 रनों की जरूरत है, मैदान पर सन्नाटा है। एक बार फिर देखिए लाजवाब मुकाबला है, गेंदबाज तैयार, सुंदर है, बहुत अच्छा शॉट, लाजवाब, उड़ाए आसमान की तरफ, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद न सूरत देखते हैं न मूरत देखते हैं, ये अपनी टीम की जरूरत को समझते हैं। गेंद बाउंड्री के बाहर है, लाजवाब, बाहर जिसने कैच पकड़ा है उनके लिए 200 के नाम है। कैच पकड़ा गेंद पर प्रवीण ने क्या छक्का लगाया है, न सूरत देखते हैं न मूरत देखते हैं, ये टीम की जरूरत को देखते हैं, जरूरत को समझते हैं। 12 गेंदों का खेल बच्चों बस 17 रनों की जरूरत है, ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, चर्चा करोगे तो खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है। जल्दी जल्दी खेलना मुकाबले को, 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत है, कहीं मजा ही है। एक सुपर हिट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में गाना लेते हैं, गाने के साथ वापस आने वाले, क्या कमाल का छक्का आया है चौथी ओवर के आखिरी गेंदबाज। पैसा वसूल मैच चल रहा है, लाजवाब मुकाबला, 12 गेंदों का खेल बच्चा भाग है। डीजे शुक्रिया, 12 गेंदों का खेल बच्चा भाग है, 17 रनों की जरूरत है। डीजे अहमद वाला प्लीज, 12 गेंदे और अक्षय अक्षय पवार अगर 3 गेंदों में 3 विकेट लेते हैं तो नूर मोहम्मद तांडेल इनकी तरफ से 500 के नाम है, इनामी राशि। 12 गेंदे 17 रन, 17 का आंकड़ा खतरे में आंकड़ा गए। बहुत अच्छा मुकाबला है, कच्चा कद बराबर मैदान है, मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए फाइंड का खिलाड़ी अंदर है, टर्नमैन का खिलाड़ी अंदर है, मिडोपुर खिलाड़ी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अक्षय पवार जो कि किरण पवार के भाई हैं, 5वें ओवर के अंदर आए। मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए रोशनी गायब हो चुकी है। 12 गेंदे 17 रन वाला मैच, पैसा वसूल मैच, जिंदगी एक बार फिर दोबारा नहीं मिलेगी, ये मैच दोबारा नहीं मिलने वाला है। गेंदबाज तैयार अपने बॉडी बात पर, सुंदर है, क्लीन बॉल, क्लीन बॉल, पहली गेंद पर पहला शिकार, बैक टू पवेलियन। आदित्य जो अच्छा खेल रहे थे वो बाहर की तरफ आए हैं, 11 गेंदे 17 रन, गाने का समय आ रहा है, विकेट गिरने वाला।
आप देख रहे हैं अक्षय पवार खास करके पांचवा ओवर लेकर आए थे, पहली गेंद थी और विकेट गिरने के बाद इनका सेलिब्रेशन देखिए, इनका सेलिब्रेशन किस तरीके से था, क्या सिर्फ इनका हेयर स्टाइल देखिए, इनका सेलिब्रेशन देखिए, यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वो मजा उठा रहे, इनका हेयर स्टाइल कैसा है, इन्होंने विकेट क्या लिया है, पहली गेंद पर आदित्य को चलता गया, 13 गेंदों में 18 रन बनाए हैं, अब जाकर 11 गेंदों का खेल बचा भाई, 17 रन की जरूरत है। दर्शक देखिए शांत वातावरण से मैच का आनंद उठा रहे हैं, दर्शकों को पता है पैसा वसूल मैच है, मैदान के अंदर टास्क बना हुआ है, दर्शकों से यही कहेंगे आप मास्क इस्तेमाल कीजिए। 11 गेंदे जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। अक्षय अपने बॉलिंग बात पर राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे अनिकेत के लिए, सुंदर है, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहे हैं, व्हाइट बॉल का सिग्नल, मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा करते हुए व्हाइट बॉल के साथ रन संख्या 50 पर पहुंचे गए, 50 रन बने हैं, 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। राउंड विकेट सुंदर है, बहुत अच्छी तरीके से इस गेंद को खेलते हुए नॉकआउट की तरफ गेंद आ रही है, पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आएगी क्या, एक रन से संतोष हो रहे, एक रन के 7 रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 51 रन, अभी भी मैच बना हुआ है, 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 15 रनों की जरूरत है, पैसा वसूल मैच है, फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर खुश है, वो भी इस मैच को देख रहे हैं, 10 गेंदे 15 रन की जरूरत, मुबीन भाई खुश है, वहाब भाई खुश है, पहला क्वार्टर फाइनल पैसा वसूल है, 10 गेंदे 15 रन की जरूरत, स्ट्राइक गेंद पर प्रवीण खड़े हैं, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, सुंदर है, आने वाले का इस्तेमाल किया, मिड विकेट बॉर्डर के बाहर, लाजवाब, तालियां बज रही है, सीटियां बज रही है, गेंद बॉर्डर के बाहर है, मिड विकेट बॉर्डर के बाहर। शुक्रिया, 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है, प्रवीण का इंजन गर्म है, क्या छक्का लगा रहे हैं, 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 9 रन की जरूरत, और आड़ेबड़ी का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर देखिए मिड विकेट की तरफ जाते विकेट, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे की मांग मैदान के अंदर नहीं करने वाले हैं, अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा हुआ, 8 रन की जरूरत है, 8 का आंकड़ा एक बार फिर देखिए, रवि बुम्बक लगातार कॉम्बॉक्स की तरफ देख रहे हैं, रवि 8 का आंकड़ा खलबली मचाने वाला आंकड़ा है, 8 आणि कोणाची लागणार वाट तुम्हाला बघावी लागणार, 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 8 रनों की जरूरत है, फ्रेंडशिप ट्रॉफी का पहला क्वार्टर फाइनल क्या मुकाबला है, अनिकेत मैदान के अंदर है, नॉन स्ट्राइकर पर जो खिलाड़ी है ना उनका इंजन बहुत गर्म है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट, फुल टॉस है, फुल टॉस गेंद थी, समझ नहीं पाए, मैदान के अंदर शरीर पर लगने के बाद आगे की तरफ आते हुए 1 रन चुराते हुए अंपायर का सिग्नल लेग बाय का आया, 1 रन मुकम्मल किया, 1 रन के साथ अब जाकर रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या कुल मिलाकर अब स्कोर कार्ड के ऊपर 59, 7 गेंदों का खेल बचा भाई, 7 रनों की जरूरत है, अक्षय पवार बहुत महत्वपूर्ण ओवर कर रहे हैं, 5वां ओवर कर रहे हैं, लपेटी गेंदबाजी कर, ये गेंद देखिए फुल टॉस गेंद थी, शरीर पर टकराई है, अक्षय पवार अब तक 9 रन दिए हैं, एक सफलता इनके नाम पर है, 5 गेंद की है, राउंड विकेट, इस ओवर की अगली गेंद, 7 गेंदे 7 रन, कदमों का इस्तेमाल किया बहुत अच्छे तरीके से, एक्स्ट्रा कवर पर खेलते हुए खिलाड़ी तेजी के साथ है, पहला रन मुकम्मल, ओमकार तावड़ी को आप देख रहे हैं, अच्छी फील्डिंग करते हुए, मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 6 रनों की जरूरत है, मैच आवडला तर टाळ्या वाजवण्यामध्ये काय हरकत नाही आहे, टाळ्यांचं गजर मला ऐकायचं आहे आणि गाडीकडे देखील जाणार आहे, 6 चेंडू 6 निघायच्या समूह का लवकर मैच कैसा है, एक एंड पर प्रवीण खेल रहे हैं जो खास करके 6 गेंदों का सामना किया, 15 बनाए गए, अनिकेत जो एक एंड पर है, 2 गेंदों में 1 पर गिर रहे हैं, 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 6 रनों की जरूरत है, चिपलून के इतिहास के अंदर टूर्नामेंट बहुत अच्छा चल रहा है, इस टूर्नामेंट को प्रेजेंट करने वाले सुधीर स्पोर्ट्स, बंटी सावंत और इनकी कंपनी, और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर खास करके फ्रेंडशिप ट्रॉफी जिनके नाम पर है वहाब भाई बेबल और मुबीन भाई खोद, इस मैच के अंदर आनंद उठा रहे हैं, बंटी सावंत भी आनंद उठा रहे हैं, वहाब भाई भी आनंद उठा रहे हैं, मुबीन भाई खुद आनंद उठा रहे हैं, सभी खुश है क्योंकि ये मैच अच्छा है। बंटी मैच टाई होगा तो क्या है, एक बार भी ये बताना बहुत जरूरी है, 6 गेंदों का खेल बचा भाग है, 2 ओवर का रन रेट देखेंगे, रवि बुम्बक 2 ओवर का रन रेट देखा जाएगा मैच टाई होगा तो, दूसरी तरफ मानगांव मैच टाई होगा तो 2 ओवर का रन रेट देखा जाएगा, ओमकार माझा आवाज पोहोचतोय का, आदित्य मेरा आवाज पूछ रहा है, मैच टाई होगा तो 2 ओवर का रन रेट देखा जाएगा, जिसने ज्यादा बनाए वो जीतने वाला है, यही रहेगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर मुन्ना आए हैं, 6 गेंदों का खेल बचा हुआ, 6 रन की जरूरत, स्ट्राइक रेट पर प्रवीण है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सुंदर है, फॉलो थ्रू के अंदर विकेट गिरने वाली है,
पहली गेंद पर पहला विकेट है। अनिकेत आगे चले गए, गेंदबाज ने काम तमाम किया। थैंक यू डीजे। अनिकेत आगे की तरफ चले गए थे, गेंदबाज ने काम समाप्त किया। अब जाकर जीतने के लिए 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 6 रनों की जरूरत है। अब नए बल्लेबाज मिथिलेश मैदान के अंदर जा रहे हैं। डीजे थोड़ा सा रुकना प्लीज। राहुल जो बैकग्राउंड साउंड है तो यार लाना पाहिजे प्लीज। अच्छा माहौल चला हुआ, 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 6 रनों की जरूरत है। रोचक मुकाबला है, पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर है। एक तरफ रोशनी 11 की टीम जो नूर डॉक्टर ने आई वो फील्डिंग कर रही है, बैटिंग करने वाली टीम आई आप देख रहे हैं बहुत अच्छी टीम है। आई बालजाई 11 की टीम मानगांव की टीम है, जिनको जीतने के लिए 5 गेंदे 6 रनों की जरूरत है। किस्मत एक बार फिर देखिए कहां पर जाकर रुके गए। 5 गेंदे 6 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक गेंद पर खास करके प्रवीण जो सेठ खिलाड़ी है 7 गेंदों में 15 बनाए हैं। लाइट बंद करा, लाइट बंद करा, मागे जो बाइक है तो लाइट बंद करा। हमारे अंपायर देखिए, हमारे अंपायर बहुत अच्छे अंपायर, मैंने इसीलिए कहा था इन्होंने बहुत साल अंपायर किए, इनके पास तजुर्बा, इनके पास अनुभव है और सबसे सफल अंपायर है। 5 गेंदे 6 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक गेंद पर प्रवीण है, जिनका इंजन गर्म है। मुन्ना लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट अपने बॉडी बार पर सुंदर एक अद्भुत इस्तेमाल किया आगे की तरफ ऑन साइड पर कहते हुए काउ कॉर्नर पर एक बार फिर देखिए अक्षय पवार सुंदर फील्डिंग। स्ट्राइक गेंद पर गलत थ्रो है, गलत थ्रो आ रहा है। 2 रन मुकम्मल किए हैं। जहां पर थ्रो होना चाहिए वहां पर थ्रो नहीं हो रहा है। अक्षय पवार गलती कर रहे हैं। अब जाकर मैच 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 4 रनों की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है प्यार का पहला खत लिखने में वक्त जाता है, परिंदों को उड़ने के लिए वक्त जाता है, एक बार फिर जवानी से बूढ़ा पाने के लिए वक्त जाता है, पानी को बर्फ बनने के लिए वक्त जाता है, मगर क्रिकेट के खेल को बदलने के लिए वक्त नहीं लगता। आज क्रिकेट का खेल बदला है, पैसा वसूल मैच है। इक्वल होगा तो एक बार फिर देखिए मानगांव के पक्ष में मैच जाने वाला है, क्योंकि पावर प्ले में ज्यादा रन बनाए हैं। 4 गेंदे 4 रनों की जरूरत है मैच के अंदर। 4 गेंदे 4 रन। एक एंड पर प्रवीण है, एक एंड पर मिथिलेश है। मुन्ना गेंदबाजी कर रहे हैं, तो रोशनी गायब है मैदान से, मगर मैच पैसा वसूल है। गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग पर लेफ्ट आर्म ओवर विकेट। सुंदर है, सुंदर है, शरीर पर लग रही है। 1 रन चुराने में बल्लेबाज कामयाब है। मैदान के अंदर अच्छी तरीके से दौड़ रहे हैं। एक बार फिर देखिए पैरों को लगने के बाद आगे की तरफ आई लेग बाय का सिग्नल। 3 गेंदों का खेल बचा बाग है, 3 रनों की जरूरत है। गेंदबाज अगर मैच निकालते गए तो इनके लिए अनीस भाई बिमल इनकी तरफ से 2000 का इनाम है। 3 गेंदे 3 रनों की जरूरत है। पैसा वसूल मैच है। तालियों की गूंज में सुन रहा हो, सीटियों की आवाज में सुन रहा हो, लाजवाब मुकाबला है। 3 गेंदों का खेल बचा बाग है, 3 रनों की जरूरत है। एक एंड पर मिथिलेश को आप देख रहे हैं, दूसरे एंड पर प्रवीण को आप देख रहे हैं। कच्चा कच बराबर मैदान है, मैदान के अंदर टास्क बना बाग है। बैटिंग करने वाली टीम आप देख रहे हैं, आई बालजाई प्रसाद वापस कर हमारे साथ जुड़े। गेंदबाज ने अगर मुकाबला निकाला तो इनके लिए 1000 का इनाम है। अनीस भाई बेबन ने 2000 का इनाम लगाया है। टूर्नामेंट बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ होना चाहिए। आपकी तालियां बजेगी कोई बात नहीं, आपकी सीटी बजेगी कोई बात नहीं है, मैदान के अंदर गलती से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 3 गेंदे 3 रनों की जरूरत है। गेंदबाज मुन्ना कॉम बॉक्स इनकी तरफ से लेफ्ट ओवर द विकेट। सुंदर है, बड़ा शॉट खेलते हुए साइड पर खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने हैं। गेंद बाउंड्री के बाहर आई। खुश है। की टीम का सेलिब्रेशन आप देख रहे हैं। आई बालजाई मानगांव, आई बालजाई मानगांव, कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक बॉयज, हार्ड लक बॉयज। रोशनी 11 हार्ड लक, नूर डॉक्टर हार्ड लक, बहुत अच्छा खेले गए। और दूसरी तरफ आई बालजाई, आई बालजाई मानगांव, कांग्रेचुलेशन, सेमीफाइनल में जाने वाली पहली टीम आई बालजाई। ओमकार आपकी मेहनत लाजवाब थी, बहुत अच्छा खेले हो, मैग्निफिसेंट, आपकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन दिया। और आज के दिन का क्वार्टर फाइनल जो था वो पैसा वसूल। रोहन लाजवाब खेले, मैग्निफिसेंट मैच देखने को मिला। और आई बालजाई मानगांव कांग्रेचुलेशन, इस मैच के अंदर खास करके जीतते हुए नजर आए। और आई बालजाई की टीम का प्रदर्शन लाजवाब देखने को मिला। एक गाने के साथ मैन ऑफ द मैच की तरफ जाएंगे।
गेंदों में 18 बनाए। मोहन की बात की जो 4 गेंदों में 10, पिंटू पर्चा